तुम अभी तक गई नहीं? मैं तो बस जाने ही वाला था। देखो वहां आग जल रही है। ये आग कैसे लग गई? वो प्यारी सी लड़की कहाँ है? दिखी नहीं। शायद भाग गई होगी। ये इंसान, उसी ने मेरे लकड़ियों के ढेर में आग लगाई है। लगभग मुझे जला ही दिया था। मुसीबत। पर कोई बात नहीं। जब वो प्यारी सी लड़की भाग गई है तो हम कह सकते हैं कि वो अपना काम निकालकर रफू चक्कर हो गई। तुम थोड़ी देर दुखी होने का नाटक करो ताकि यह बात पूरी तरह सच साबित हो जाए। ली यक्स्य, तुम कहाँ हो? गड़बड़ हो गई। तुम्हारी माँ आ गई है। मैं चलता हूँ। हमारी योजना याद रखना, उस लड़के को फंसाना ही होगा ताकि वो हमारे बच्चे की जिम्मेदारी ले। जल्दी भागो। ली यक्स्य, तुम दुष्ट लड़की, इतनी रात को घर नहीं लौटी। यहाँ किसी मर्द के साथ मुंह काला कर रही हो। वो कहाँ है? कहाँ भाग गया? तुम बेशर्म इंसान, ऐसी हरकतें करके अब मैं गांव में कैसे मुंह दिखाऊंगी? कैसे? ओह सरपंच जी, हमारी यक्स्य तो बहुत सीधी सादी है। उसे ऐसे सताया गया है। आपको हमारे लिए इंसाफ करना ही होगा। हाय, मैं तो लुट गई। यह क्या हो गया? हमारे गांव में ऐसी चीजें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। यक्स्य, अब तुम बड़ी हो गई हो, शादी के लायक हो। बताओ आखिर तुम्हें किसने सताया है? तुम्हारे चाचा तुम्हें न्याय दिलाएंगे। अगर उसने बकवास करने की हिम्मत की तो मैं लोगों को लेकर उसे सबक सिखा दूंगा। वो हे झेनुआन है। उसने मुझे लकड़ियों के ढेर के पास दबोच लिया था और अब अपनी पैंट ठीक करके भाग गया। अरे, सोचा नहीं था। वो लड़का तो देखने में शरीफ लगता था, पर ऐसी नीच हरकत कर सकता है। देखो मैं उसे कैसे सीधा करता हूँ। चलो उसके घर चलते हैं। ही चांगा, ही बूढ़े ही। अरे जल्दी उठो। हे झेनुआन, तुम कमीने, बाहर निकल कर आ। मुझे पता है तुम अंदर हो। अगर बाहर नहीं आए तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। अरे ये कौन है? आधी रात को दरवाजा तोड़ रही है। लगता है वो हु वफन है। अरे जल्दी उठो और देखो क्या हो रहा है। जल्दी उठो, जल्दी। हे झेनुआन, बाहर निकल कर आ। मुझे पता है तू अंदर है। अंदर छिपकर मत बैठ, बाहर निकल कर आ। हे झेनुआन ने दुश्मनी मोल ली। हे झेनुआन ने उस औरत से दुश्मनी मोल ली है। दुश्मनी मोल ली। हे झेनुआन ने उस औरत से दुश्मनी मोल ली। दुश्मनी मोल ली। हे झेनुआन ने दुश्मनी मोल ली। हे झेनुआन ने उस औरत से दुश्मनी मोल ली है। क्या हुआ? क्या कर रहे हो? आधी रात को क्यों चिल्ला रहे हो? शोर मचाकर रख दिया है। बिल्कुल सही कह रहे हो। देखो ली परिवार की लड़की भी आ गई है। और देखो वो तो रो रो कर बेहाल है। क्या ही परिवार के इस लड़के ने उसे परेशान किया है। चेहरे से तो सब भले दिखते हैं, पर दिल का हाल कौन जाने। इनकी दाल में जरूर कुछ काला है। हम्फ। बहुत बढ़िया, आखिरकार बाहर आ ही गया। हे चांगोन, तुम्हारा बेटा हे झेनुआन कहाँ है? उसे बाहर घसीट कर लाओ। मेरा बेटा अंदर सो रहा है। तुम चिल्ला क्यों रही हो? अरे गांव वालों, जरा इधर तो आओ। तुम लोग ही बताओ क्या ये सही है? इसका बेटा है झेनुआन, ये छोटा सा शैतान मेरी बेटी के साथ बदतमीजी कर रहा था। अब मुकर रहे हो, पहचान भी नहीं रहे। अब तो मेरा जीने का मन ही नहीं है। अरे चांगोन, तुम्हारे घर का झेनुआन मेरी बेटी के साथ गलत काम कर रहा था। उसे बाहर बुलाओ। आखिरकार बच्चे अब बड़े हो गए हैं। अगर पसंद आ गया है तो शादी कर लेनी चाहिए। किस बात की शादी? मैं पुलिस को बुलाऊंगी। इसे जेल में डालकर गोली मरवा दूंगी। हो गुइफिन, तुम जैसी औरत, अगर दिमाग ठिकाने नहीं है तो जाकर दीवार में सिर मार लो। मेरे घर के बाहर आकर तमाशा मत करो। हे झेनुआन, तुम छोटे शैतान, आखिरकार बाहर आ ही गए। मेरी बेटी को परेशान करके भागना चाहते हो। तुम्हें क्या लगता है तुम बच जाओगे? क्या तुम गंदे पानी से ब्रश करते हो? मुंह से इतनी बदबू क्यों आ रही है? तुम्हारी इस लाडली बेटी को किसने परेशान किया? यहाँ आकर मेरी बदनामी कर रही हो। मुझे तो लगता है तुम ही वो बुढ़िया हो। तुम गांव के कितने मर्दों के साथ तुम्हारे चक्कर चल रहे हैं? क्या मैं तुम्हें कुछ सिखाऊं? तुम लड़के, तुम ऐसी बातें कैसे कर सकते हो? तुम अपनी माँ को भी गाली दे रहे हो। गलती तुम्हारी है और ऊपर से अकड़ दिखा रहे हो। अगर फिर से ऐसा किया तो मैं लोगों को बुला लूंगा, पुलिस को बता दूंगा और तुम्हें पकड़वा दूंगा। सुना तुमने? तुम्हें जेल में डलवा कर रहूंगा। बेटा, तुम ये क्या कह रहे हो? हे झेनुआन, मैं तुम्हें एक मौका दे रही हूँ।
अगर तुम मुझसे शादी करने को तैयार हो तो मैं अपनी माँ को पुलिस के पास नहीं जाने दूंगी। हाँ, मेरी बेटी से शादी करना इतना आसान नहीं है। तुम लोगों के पास खाने के लाले पड़े हैं, इतने गरीब हो कि कंगाली में जी रहे हो, और मेरी बेटी से शादी करना चाहते हो। तुम अपना सब कुछ बेच भी दो तो भी यह मुमकिन नहीं। तुम क्या करना चाहते हो? मैं शादी करूंगा, मैं तुमसे शादी करूंगा। अरे ओह, अरे अरे अरे, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। अरे, मैं पुलिस को बुलाने जा रही हूँ। हे जेन्युआन, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुमने फिर मेरी माँ को परेशान किया। क्या तुम्हें पुलिस का डर नहीं है? पुलिस को बुलाओ, जल्दी बुलाओ। सब जानते हैं कि तुम्हारे भाई की शादी होने वाली है। तुम्हारे पास पैसे नहीं है और तुम खुद ही चिपके जा रहे हो। मुझे बेवकूफ बनाना चाहते हो, हमारे घर के पैसे हड़पना चाहते हो। हाँ, अरे बेटा, क्या तुमने सच में उसकी बेटी को हाथ नहीं लगाया? अरे माँ, हमारा घर कोई कबाड़खाना नहीं है कि कोई भी मुंह उठाकर चला आए। तुम्हारी बेटी कितनी प्यारी है ना। पूरे गांव में कौन सा लड़का है जो उस पर फिदा नहीं हुआ? तुम ही जेन्युइन। सरपंच जेन्युइन। लड़के बड़े हो गए तो शादी, लड़कियां बड़ी हो गई तो विदाई। और सुनो, तुमने उस लड़की के साथ गलत किया है, उससे शादी कर लो, इसमें तुम्हारा कोई नुकसान नहीं है। हाँ, मैं तो भूल ही गया था कि तुम बूढ़े हो। ओह सरपंच, अगर तुम इतने ही भले इंसान बनना चाहते हो तो अपने बेटे से उसकी शादी करवा दो ना। वैसे भी ली यक्सर गर्भवती है, एक के साथ एक मुफ्त, कितना अच्छा सौदा है। अरे, अगर तुम्हारा बेटा तैयार नहीं है तो क्या तुम्हारी अपनी पार्टनर किसी और के साथ नहीं भाग गई थी? तुम ही उसे अपना लो। वैसे भी ली यक्सर को बूढ़े लोग ही पसंद आते हैं। तुम्हारे कपड़े अभी भी मेरे पास हैं, क्या अब भी झूठ बोलोगे? कपड़े होने से क्या साबित होता है? यही कि तुम लोग चोरी करते हो। तुम चोर, तुम्हारी माँ चोर, तुम पूरा परिवार ही चोरों का अड्डा है। बेटी ही जाना। हे जेन्युआन, तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? देखो मेरी बेटी को कितना गुस्सा आ गया है। हरजाना, आज तुम्हारे परिवार को हरजाना देना ही होगा। हरजाना? मैं हरजाना किस बात का? हाँ, अगर तुम्हें सच में लगता है कि यह मैंने किया है, ठीक है, ली यक्सर को शहर ले चलो और जांच करवा लो, तब पता चल जाएगा कि ली यक्सर असल में किसके साथ गुलछर्रे उड़ा रही थी। ली यक्सर, क्या तुम जाने की हिम्मत रखती हो? ओहो, ली यक्सर। अरे, मैं एक कुंवारा लड़का हूँ, एक कुंवारा लड़का। तुम अपनी इस बेशर्म बेटी को लेकर मुझे बदनाम करने आई हो, मेरी इज्जत खराब कर रही हो और मुझसे हरजाना मांग रही हो। अगर मेरी शादी नहीं हुई तो मैं तुम सबको खत्म कर दूंगा। अरे बेटा, तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? चुप हो जाओ। माताजी, अरे ली परिवार की बहू, वापस जाओ। आज रात जो हुआ वो बहुत ज्यादा था। मैं एक पिता हूँ, मैं चुप नहीं रह सकता जब मेरे बेटे को कोई परेशान करे। चांगा, तुम ऐसी बातें कैसे कर सकते हो? गलती तुम्हारे बेटे की है, तुम पिता होकर उसे समझाते नहीं हो, ऊपर से आग में घी डाल रहे हो। सरपंच, क्या तुमने अपनी आंखों से देखा है या फिर क्या बात है? तुम मेरे बेटे पर इल्जाम लगाए जा रहे हो। क्या उन्होंने तुम्हें रिश्वत दी है? पक्का पैसे लिए होंगे। मैंने उनसे एक पैसा भी नहीं लिया है। ठीक है, अब बस बहुत हुआ, सब लोग घर जाओ और सो जाओ। माँ, मुझे क्यों खींच रही हो? तुम्हें अभी भी बोलने की हिम्मत कैसे हुई? प्यारी दोस्त, प्यारी सी, तुमने मुझे सबके सामने शर्मिंदा कर दिया है। अब पूरे गांव को पता चल गया है, तो फिर तुम्हारे भाई की शादी का क्या होगा? मैं तुम्हें बता दूं, काम का राशन बेकार, तुम्हें मुझे देना ही होगा। तुम्हारे भाई की शादी का दहेज मेरे लिए पूरा करो। युक्सिया, दिन भर बस रोना धोना आता है तुम्हें, क्या अभी भी शर्म कम है? जल्दी से अपने घर दफा हो जाओ, चलो। क्या खाने का इंतजार कर रहे हो? ली युक्सिया, पिछली जिंदगी में तुमने मेरा भारी दहेज लिया था अपने भाई की शादी के लिए, इस बार तो ऐसा नहीं होगा। मैं सीधे तुम्हारे भाई की दुल्हन से ही शादी कर लूंगा। ली चांग, मुझे बाहर किसी ने मारा है, मेरी बेटी को भी परेशान किया गया और तुम्हें यहाँ सोने की पड़ी है। क्या तुम्हारे अंदर जरा भी जमीर बचा है? माँ, तुम्हें किसने मारा और कौन हो सकता है? गांव के उस तरफ का है जेन्युआन, गांव के दक्षिण का है जेन्युआन। मेरी बहन से शादी नहीं की तो नहीं की, ऊपर से हाथ भी उठाया। उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन से शादी न करने की? दहेज के बिना मेरी शादी कैसे होगी?
दहेज के बिना मेरी शादी कैसे होगी? दहेज के बिना मेरी शादी कैसे होगी? दहेज के बिना मेरी शादी कैसे होगी? और सुनो, मेरी बहन इतनी सुंदर है, क्या वो उस हे जेन्युइन के लायक नहीं है? बेकार औरत। धमकाना, हाथ उठाना, दीदी, मेरी दीदी को परेशान किया और मेरी माँ को भी धमकाया। हे जेन्युइन, कल मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। नया भाई, खाना तैयार है, उठो और खाना खा लो। जेन्युइन, बहन, माता पिता सुबह ही खेत में काम करने चले गए हूँ। भाई, जब तुम जा रहे थे तो मुझे तुम्हें बताना था। ली यूक्सिया का भाई ली युआन, ऐसा लग रहा है कि वो किसी को ढूंढ रहा है। वो तुमसे बदला लेना चाहता है। तुम्हें थोड़ा सावधान रहना चाहिए। वो छोटा सा कीड़ा मुझसे बदला लेने की हिम्मत करेगा। अगर वो मेरे पास आने की हिम्मत करे तो देखना मैं उसे कैसे सबक सिखाता हूँ। अगर उस साल मेरी वजह से नहीं होता, अगर मैंने सब कुछ नहीं संभाला होता, तो माता पिता इतनी जल्दी नहीं गुजरते और मेरी बहन की शादी उस आवारा से नहीं होती। क्योंकि मुझे फिर से जीने का मौका मिला है, तो अब मैं सब कुछ बदल कर रख दूंगा। अपने परिवार को एक अच्छी जिंदगी दूंगा। भैया, तुम कहाँ जा रहे हो? मैं जंगल की तरफ जा रहा हूँ। देखता हूँ कुछ काम की चीज मिल जाए ताकि तुम्हारे लिए कुछ टॉफियां ला सकूं। ही यू, इधर उधर मत भटकना, घर पर ही रहना, ठीक है? मुझे लगता है मेरे भैया कुछ बदल से गए हैं। आओ। युआन, देखो, इस बार तो हमने कमाल ही कर दिया। एक जंगली मुर्गा पकड़ा है, एक खरगोश भी है और एक जंगली लिंगसी जड़ी बूटी भी मिली है और ढेर सारे मशरूम भी हैं। मुर्गा तुम ले जाओ, खरगोश और जड़ी बूटी में रख लेता हूँ। मशरूम में से कुछ हिस्सा चाहिए क्या? नहीं युआन भाई, मुर्गा काफी है। अगर आज तुम नहीं होते तो हमें मुर्गा भी नसीब नहीं होता। ठीक है, चलो अब हम निकलते हैं। ठीक है। ही जेन्यून, वहीं रुक जाओ। क्या बात है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन को नीचा दिखाने की? तुमने उसे डांटने की जरूरत कैसे की? और तुमने मेरी माँ पर हाथ उठाया। वो आधी रात को हमारे घर आकर तमाशा कर रही थी, मुझे फंसाने की कोशिश की और मुझे मुसीबत में डालना चाहती थी, तो मैंने उसे मार दिया। क्या गलत किया? तुम्हारी बहन तो बहुत बड़ी शरीफ है ना, तुम अपनी मौत को दावत दे रहे हो। तुम जैसे दो कौड़ी के इंसान सड़े हुए कचरे की तरह मुझसे पंगा लेने की सोच रहे हो। भाई, इसी ने तुम्हारी बहन को मारा है, इसे इतना मारो कि याद रखे। ओ लड़के, मेरी बहन पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे हुई? सारा सामान यहीं छोड़ दो और घुटनों के बल बैठकर माफी मांगो और 500 रुपए का हर्जाना भी दो, वरना तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। माफी मांग। तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो? पास मत आना। आज अगर किसी ने हाथ उठाने की कोशिश की तो मेरे पास ये चाकू है, देखूंगा किसका सिर धड़ से अलग होता है। रास्ते में लूटपाट करने की हिम्मत कैसे हुई? ये मेरा आत्मरक्षा का अधिकार है। चलो अब निकलो। आगे से मुझे देख लेना तो रास्ता बदल लेना, समझे? वरना जब भी मिलोगे मैं तुम्हें इतना मारूंगा कि तुम्हारा चेहरा ही बदल जाएगा। ये कैसी बदबू आ रही है? ही यू, भैया, भैया, क्या ये सब तुम जंगल से लाए हो? हाँ भैया, तुम तो बहुत बहादुर हो गए हो। ही यू, इस खरगोश को पका लो, आज रात हम अच्छा खाना खाएंगे। देखो तुम कितनी दुबली हो गई हो। और सुनो, आज रात मेरे लिए 2 आलू भी भून देना, कल मुझे शहर के काम से जाना है। भैया, तुम शहर क्यों जा रहे हो? मैं ये मशरूम बेचने जा रहा हूँ, इस जंगली लिंगसी को बेच देता हूँ, फिर पैसे जमा करके तुम्हारी शादी करवा दूंगा। ठीक है। साहब, क्या आप जंगली जड़ी बूटियां खरीदते हैं? हाँ, खरीदता हूँ। दिखाओ क्या लाए हो। मंकी हेड मशरूम होतोगु, काफी अच्छी क्वालिटी है, 50 पैसे प्रति किलो। ये तो बहुत सस्ता है। आप मेरे मशरूम देखिए, इनका आकार काफी बड़ा है और ये एकदम ताजा भी है। अगर मैं इन्हें होटल में बेचूं तो 50 पैसे से कहीं ज्यादा मिलेंगे, 60 पैसे प्रति किलो। अगर आप लेना चाहते हैं तो मैं सब दे दूंगा। ठीक है, सब दे दो। और इस कपड़े में क्या लपेट रखा है? जंगली लिंगसी, क्या आप नहीं लेंगे? अपने मालिक को बाहर बुलाइए। मुझे डर है कि आप फैसला नहीं ले पाएंगे। मैं खुद देखना चाहता हूँ कि कैसी है ये जंगली लिंगसी। मैं फैसला नहीं ले सकता। ठीक है।
आप यहीं रुकिए, मैं मालिक को बुलाकर लाता हूँ। जरूरत नहीं है, मैं आ गया। सात दशमलव छह। दुकान, दुकान, कुल, दुकान, दुकान, कुल, दुकान, दुकान, मालिक, दुकान। साहब, यह आपकी लिंजी है। ये कम से कम 100 साल पुरानी है। मैं इसे ले रहा हूँ, सिर्फ 100 साल। ये कम से कम 500 साल पुरानी है। ये बहुत दुर्लभ है। तो आप क्या कीमत देना चाहेंगे? 500 रुपये कैसे रहेंगे? साहब, क्या आप मुझे लूटने की कोशिश कर रहे हैं? मैं 1000 रुपये दूंगा। 1000? डोंग साहब, ये तो सरासर बेईमानी है। इसे तो सबसे पहले मैंने देखा था। क्या आप मेरी रोजी रोटी छीन रहे हैं? अभी तो सौदा पक्का भी नहीं हुआ है। मैं यहाँ दवा लेने आया हूँ, पर मैं ये सब होते हुए नहीं देख सकता। क्या हमारे किसान भाइयों को ऐसे लूटा जाएगा? तुम दुकानदार, सच कहूँ तो व्यापार में पहले आओ पहले पाओ का नियम चलता है। हमारे ये डोंग साहब एक ईमानदार इंसान है। चूंकि आप इसे वाकई खरीदना चाहते हैं, तो आप 1000 रुपये दे दीजिए। मैं इसे आपको बेच दूंगा। पैसे दीजिए। अब जब ये 1000 रुपये मिल गए हैं, पाक में ली युआन की होने वाली पत्नी के लिए काफी होंगे। शुक्रिया। आज 1000 से ज्यादा कमाए हैं। अपनी बहन के लिए चीनी खरीदी, बालों की कंघी ली और कुछ सिगरेट भी खरीदी। अब तो दिन अच्छे आने शुरू हो गए हैं, है ना? ये लड़की जानी पहचानी क्यों लग रही है? वही है जिसे ली युआन अपनी पत्नी बनाना चाहता है। सुन युई। सुन युई का दिल बहुत साफ है, कोमल स्वभाव। पिछले जन्म में तुमसे शादी करने के बाद मुझे नौकरानी जैसा समझा गया। जब तुम्हें मेरी कदर ही नहीं थी, तो इस जन्म में मैं तुम्हारी पत्नी का ख्याल रखूंगा। साथी, होश में आओ। अरे साथी, बुखार तो नहीं है? शायद शुगर कम हो गई है। मैं चल नहीं पा रहा हूँ। क्या हुआ? बहुत मीठा है, तुम्हारा शुक्रिया। तुम कितने अच्छे इंसान हो। चीनी का टुकड़ा इतनी कीमती चीज है, फिर भी तुमने मुझे दे दिया, एक अजनबी को। कोई बात नहीं। तुम्हारा नाम क्या है? कहाँ रहती हो? मेरा नाम सुन युई है। मैं हेजिया चौक में रहती हूँ। मेरा नाम हे झेन्युआन है। मैं यही पास में रहता हूँ। अंधेरा होने वाला है। क्या मैं तुम्हें घर छोड़ दूं, ताकि कोई बुरा आदमी न मिल जाए? हूँ, चलो। तुम ठीक तो हो? मैं ठीक हूँ। अभी के लिए माफी चाहता हूँ, मेरा पैर फिसल गया था। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? ली युआन, तुम कहाँ से आ रहे हो? क्या तुम नाटक कर रहे हो? सुन युई, तुम इसके साथ क्या कर रही हो? हूँ, अरे हूँ। वो किसके साथ है? क्या तुम्हें इससे कोई मतलब है? क्या तुम उसके पति हो या उसकी माँ? सुन युई, युई, छोटी युई, युई, भूलना मत। तुम सिर्फ मुझसे शादी करोगी, तभी मुझे मेरी बहन की दहेज की रकम मिलेगी, तुम्हारी माँ का इलाज कराने के लिए। क्या अब तुम इलाज नहीं कराना चाहती? क्या ऐसा है? बंद करो। क्या तुम उसके प्रेमी हो? नहीं। सुना तुमने? मेढक आसमान के सपने देख रहा है। यहाँ से दफा हो जाओ। सुन युई, तुमने साफ कहा था कि तुम मान गई हो। तुम अपनी बात से मुकर कैसे सकती हो? तुम औरत, क्या तुम्हें जरा भी शर्म नहीं है? शर्म तो तुम्हें नहीं है। उसने कह दिया है कि उसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है, फिर भी तुम चिपके हुए हो जैसे कोई पुराना गोंद हो। क्या तुम्हें कुछ समझ आता है? तुम लगा रखा है? अभी, इसी वक्त, फौरन निकल जाओ यहाँ से। हे झेन्युआन,
क्या तुम मौत को दावत दे रहे हो? मेरी औरत को छीनने की हिम्मत कैसे हुई? ली युआन, मैं कब से तुम्हारी औरत बन गई? अगर तुमने फिर से बकवास की तो मैं तुम्हारी शिकायत कर दूंगी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, तुम दोनों पति पत्नी। सन यू वाई, मैं सच में अंधा हो गया था। मुझे तुम्हें पैसे उधार नहीं देने चाहिए थे। मुझे तुमसे कभी कोई पैसा नहीं मिला। ओह, पैसे नहीं दिए? इतनी बेशर्मी से झूठ बोल रहे हो। क्या तुम मुझे मुफ्त में लूटने की सोच रहे हो? वो इसलिए क्योंकि मेरी बहन की अभी शादी नहीं हुई है। ली युआन, तुम यहाँ से जाओ। अगर मेरी माँ के इलाज के लिए पैसे नहीं हैं, तो मुझे दोष मत दो। मेरी माँ मरने वाली है और अब मुझे भी जीने की कोई इच्छा नहीं है। क्या मैंने तुमसे वादा नहीं किया था? जैसे ही मेरी बहन की शादी हो जाएगी, दहेज के पैसे तुम्हारी माँ के इलाज में लगा दूंगा। क्या तुम उसे 2 दिन और इंतजार करने के लिए नहीं कह सकते? क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे परिवार की बदनामी कितनी है? अगर तुम उनके घर गई तो तुम्हें बस एक दासी बनकर रहना पड़ेगा। पर मेरे पास और क्या रास्ता है? मेरी माँ की बीमारी, और इंतजार नहीं कर सकती। अगर मैं अपनी माँ को बचा सकूं तो मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। चिंता मत करो, मेरे पास पैसे हैं। मैं तुम्हारी माँ का इलाज करवाऊंगा। सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करने वाले आदमी को छोड़ दो। ही जेन्यून, तुमने मेरी औरत को छीनने की हिम्मत कैसे की? तुम मौत को दावत दे रहे हो। भाड़ में जाओ, अभी के अभी यहाँ से दफा हो जाओ। शीयांग्स, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ही जेन्यून, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। पिछले जन्म में तुम्हारी बहन ने मुझे फंसाया था और तुम लोगों ने मेरा खून चूसा था। इस जन्म में मैं तुम लोगों से खून का बदला खून से लूंगा। क्या मेरी माँ के इलाज के लिए पैसे उधार लेना ली युआन की शर्तों जैसा ही है? क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी कीमत बस इतने ही पैसे हैं? पर मैं भी ऐसा नहीं चाहती थी। मैं भी नहीं चाहती थी कि मेरी माँ मुझे इतनी जल्दी छोड़ जाए और मैं अकेली रह जाऊं। लेकिन मैं पैसे नहीं कमा पा रही हूँ। रो मत, कल मैं तुम्हें तुम्हारी माँ का इलाज करवाने ले जाऊंगा। सच में? क्या तुमने सच में मुझसे वादा किया है? बदबूदार, बदबूदार लड़के, बदबूदार, बदबूदार लड़के। मौसी, तुम इतने गंदे क्यों हो? क्या तुम किसी से लड़कर आए हो? मैं तुमसे बात कर रही हूँ। क्या बहरे हो गए हो? डुएशु, पियो, पियो, पियो। क्या पी रहे हो? क्या तुम सोया सॉस लेने गए थे? वाह 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 वाह, बाहर मुझे मार पड़ी और घर आकर तुम्हारी डांट सुननी पड़ रही है। मैं अब और नहीं जी सकता। किसने तुम्हें मारने की हिम्मत की? क्या उसे लगता है कि तुम्हारी माँ खाली बैठी है? अभी तो शुरुआत है। वो है जेन्युइन, वो हैंडसम लड़का। उसने न सिर्फ मुझे मारा बल्कि तुम्हें भी गालियां दी। क्या गालियां दी? तुम्हारी बदनामी की। कहा कि तुम बहुत प्यारी हो। हे जेन्युइन, तुम तो हद ही पार कर रहे हो। ठीक है, आज मैं देख ही लेती हूँ आखिर वो चाहता क्या है। चलो। ही जेन्युइन, मेरे बेटे पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे हुई? बाहर निकल आओ, आज तुम्हें मुझे जवाब देना ही होगा। ली युआन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ही जेन्युइन कहाँ है? उसे बाहर निकालो, बाहर आओ, उसे बाहर निकालो। आओ आओ आओ, देखो देखो मेरे बेटे की क्या हालत की है। मेरा बेटा ही तो सब कुछ है। मेरे बेटे को क्या हुआ है? जेन्युइन ऐसा लड़का नहीं है। मुझे तो लगता है ये सब तुम्हारे ही जेन्युइन की करतूत है। हमारे ही युआन से जलते हो। वो तो बहुत होनहार है। तुम ही बताओ रास्ता, क्या ऐसा नहीं है? उसका बेटा, जो भी कहना है शांति से कहो। अरे सब लोग आकर देखो, उनके हे जेन्युइन ने मेरे बेटे को मारा है और ऊपर से कहते हैं कि हम उन्हें परेशान कर रहे हैं। क्या यहाँ कोई न्याय नहीं है? सब लोग आकर देखो। और स्वाद क्यों? क्या तुम्हारे घर में जगह कम पड़ गई है? अपने घर में जगह नहीं है क्या? अपने घर में क्या तुम्हारे घर में जगह कम पड़ गई है? मेरे घर में आकर तमाशा कर रहे हो? संभल जाओ वरना थप्पड़ जड़ दूंगा। माँ, आप ठीक तो हैं? ही जेन्युइन, तुम बहुत प्यारे हो। तुम बहुत प्यारे हो। आज मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। जाओ। कुत्ते जेन्युइन, ही जेन्युइन, तुमने मुझे मारने की हिम्मत कैसे की? तुम बेशर्म औरत। अपने बेटे से तो पूछ लो, उसने क्या क्या कुकर्म किए हैं। आजू, मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हारे बेटे की यह पिटाई वो इसी के लायक है, यह उसी के लायक है। तुम बकवास कर रहे हो। मैंने कुछ नहीं किया, तुम मुझे फंसा रहे हो। ली युआन, जोर से चिल्लाने से तुम सही नहीं हो जाओगे। क्या चाहते हो? क्या मैं सबको बता दूं कि तुमने क्या किया है? मेरे बेटे ने क्या किया है वो बाद में देखेंगे। तुमने उसे मारा क्यों? ठीक है, तो फिर मैं सबको बता देता हूँ। सबको फैसला करने दो। ये ली युआन कितना प्यारा इंसान है। दिन दहाड़े पड़ोसी गांव में जाकर एक महिला के साथ जबरदस्ती की। क्या वो इंसान भी है? ली युआन, क्या तुम जो कह रही हो वो सच है? ली युआन, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुमने तो हमारे गांव का नाम ही डुबो दिया। ही जेन्युइन, हे जेन्युइन, कुत्ते, तुम बकवास बंद करो। ये सब बकवास बंद करो। यहाँ पर अपनी बकवास बंद करो। बकवास करना, मेरे बेटे को फंसा रहे हो। ऊपर ही जेन्युइन, साफ है कि तुम उस औरत के साथ
मिले हुए हो। मैंने तुम्हें रोका, बस सच जानना चाहता था। ही जेन्यून, क्या तुमने सुना? यहाँ अफवाहें फैला रहे हो। ठीक है, तो फिर हम चलकर किसी से फैसला करवाते हैं। अरे रुको, दफा हो जाओ। क्या डर गए? वापस जाओ और अपने बेटे से पूछो उसने क्या कांड किया है। बाद में मत कहना कि मैंने चेतावनी नहीं दी थी। छेड़छाड़ का मामला गोली खाने लायक काम है। तुम हे जेन्युइन, तुम तो पहले बहुत सीधे साधे थे, एक शब्द भी नहीं बोल पाते थे, मुंह से एक शब्द नहीं निकलता था। एक शब्द। जुबान अब इतनी तेज जुबान कैसे हो गई? जुबान इतनी तेज जुबान। जुबान अब इतनी तेज जुबान कैसे हो गई? बोलना सीख गए। यह आदमी लगता है सच में कोई पाप किया है। क्या अभी यहाँ से दफा नहीं होते? क्या मैं तुम्हें खाना खिलाऊं? ही जेन्युइन, जरा रुको, तुम्हें देख लूंगी। दफा हो जाओ, दफा हो जाओ। क्या देख रहे हो? क्या अपना सारा काम खत्म कर लिया? द्वारा माँ फिर से सुनो। माताजी जरा सुनिए। तुम लोग कितने बेशरम हो, कितने गिरे हुए लोग हो। तुम सब कितने बदतमीज हो। बेशरम, बदतमीज, तुम सब कितने गिरे हुए हो, कितने घटिया लोग। तुम सब कितने बदतमीज हो। ध्यान रखना वरना तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। चलो ठीक है, सब वापस जाओ। माताजी आप ठीक है ना? मैं ठीक हूँ बेटा। तुम पूरा दिन इतनी भाग दौड़ कर रहे हो, ये क्या खरीद लाए हो? मैंने सुअर और भेड़ का मांस खरीदा है। ये वो चीजें हैं जिनसे मैं पैसे कमाने वाला हूँ। पैसे कमाना? तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? क्या तुम होटल खोलने वाले हो? बेटा क्या तुम्हारे पास इतनी क्षमता है? कहीं कोई तुम्हें ठग ना ल? माताजी मैं पहले घर वालों के लिए कुछ बनाता हूँ, चख कर देखिए, तब आपको पता चल जाएगा। भैया हाँ, और है क्या? मैं और खाना चाहता हूँ। बेटा तुम इसे कैसे बेचने का इरादा रखते हो? एक सीख कितने की होगी? 2 आने की एक सीख। हम पहले कस्बे की फैक्ट्री में ट्री करेंगे, अगर काम नहीं चला तो फिर शहर जाएंगे। कोई दिक्कत तो नहीं होगी। बहन से कह दूंगा, वो मदद कर देगी। लेकिन एक बात याद रखना, गलती से भी कोई गैर कानूनी काम मत करना। पिताजी मैं तो बस मांस की सीख बेच रहा हूँ, इसमें क्या गैर कानूनी है? ठीक है तो तुम शुरू करो, मैं और तुम्हारी माताजी घर जा रहे हैं। ठीक है भैया मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। अच्छा भैया तुमने जो कहा, ली युआन ने जिसे रोका था, कहीं वो वही तो नहीं जिसे तुम पसंद करते हो? तुम्हारी जुबान बहुत चलती है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। बाहर जाकर फालतू बातें मत करना, सुना तुमने? ठीक है भैया, सुन लिया। भाई तुम्हें क्या लगता है, क्या ये सच में बिक जाएगा? अरे एक बार मैं सब बेच लूं तो क्या मैं तुम्हें तुम्हारी सैलरी नहीं दे पाऊंगा? नहीं, पैसे की कोई बात नहीं है, मैं तो बस हम दोनों भाइयों का रिश्ता देखकर तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। मालिक ये जो तुम रोस्ट कर रहे हो, ये कैसे बेचोगे? क्या ये स्वादिष्ट है? हमारे यहाँ मटन और पोर्क दोनों मिलता है, सिर्फ 2 माओ की एक स्टिक। अगर स्वाद न आए तो पैसे मत देना, चख कर देखो। हमारे यहाँ मटन और पोर्क दोनों मिलता है, सिर्फ 2 माओ की एक स्टिक। अगर स्वाद न आए तो पैसे मत देना। स्वादिष्ट और सस्ता, यकीन मानो सच में बहुत खुशबूदार है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ग्रिल्ड मीट इतना टेस्टी हो सकता है। भाई तुम झूठ तो नहीं बोल रहे, मानो या न मानो। बॉस मटन और पोर्क मुझे 10-10 स्टिक दे दो। ठीक है थोड़ा इंतजार करो, अभी तैयार हो जाएगा। बॉस मुझे 5 स्टिक देना। बॉस मुझे 10 स्टिक चाहिए। जी बिल्कुल। बैठिए बैठिए, अरे आइए आइए, यहाँ बैठिए यहाँ बैठिए। ओल्ड यांग कहाँ जा रहे हो? काम खत्म करके घर नहीं जा रहे? देखो यहाँ एक लड़का मीट बेच रहा है, काफी अच्छा लग रहा है, सिर्फ 2 माओ की एक स्टिक। तुम मुझे रोको मत, कहीं सब बिक न जाए। मैं भी चख कर देखता हूँ। चलो हाँ चलो ठीक, चलो। हाँ शान, हाँ श्याओजुन, मैंने कहा था ना कि तुम्हें अमीर बना दूंगा, झूठ नहीं बोला था ना? अरे युआन भाई, ये ग्रिल्ड मीट सच में इतनी कमाई दे रहा है? तुम बताओ तुमने ये तरकीब कैसे निकाली? तुम तो वाकई जीनियस हो। अरे आओ तुम्हारी सैलरी ले लो। अरे वाह, पैसे की बात छोड़ो, मैंने कहा था ना 2 युआन रोज के। ये क्या कह रहे हो? क्या 2 युआन रोज के? सच में? अरे बाप रे, ये तो फैक्ट्री की सैलरी से भी ज्यादा है। ये तो बस शुरुआत है, आगे आगे देखो, तुम्हें और भी ज्यादा पैसे कमा कर दूंगा। युआन भाई, अरे मैं कोई आशिक नहीं हूं तुम्हारा। ओ ए लड़के, थोड़े पैसे उधार दे दे। ओ ए लड़के, थोड़े पैसे उधार दे दे। अरे लड़के तुमसे बात कर रहा हूँ, पहले पैसे बाहर निकाल, और मांस भी। मैं अभी ताजा भूनकर खाना चाहता हूँ, मुझे अभी खाना है। हम दुकान चलाते हैं।
बस तुम्हारे पास पैसे होने चाहिए, तुम जितना चाहो उतना खाओ, मैं तुम्हारे लिए भून दूंगा। ओ ये लड़के, क्या तुम बहरे हो? मेरे भाई का कहना है कि पैसे निकालो और मेरे लिए मुफ्त में मांस भूनो। माफ करना, यहाँ पर मुफ्त में कुछ नहीं मिलता। आज तो मैं खुद ही खाने वाला हूँ, तुम मेरा क्या बिगाड़ लोगे? ये देखो, तुम पैसे लेकर पहले निकल जाओ, मैं इन्हें रोकता हूँ। क्या तुम डर नहीं रहे? मैं नहीं डरता, पैसे दो मुझे। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें लूटने दूंगा? क्या तुम बहरे हो गए हो? अभी इसी वक्त फौरन पैसे निकालो, मांस भूनो, वरना भून दूंगा। मैं तुम्हें कुछ नहीं भून कर दूंगा। मारो इसे, पकड़ो, हाथ चलाओ, मारो, खींचो, मारो। युआन भाई, जल्दी भागो। अभी भी क्या खड़े देख रहे हो? वापस मारो। मैं जाता हूँ। युआन भाई, तुम तो बहुत धाकड़ हो। मैं जाता हूँ। युआन भाई, तुम तो बहुत धाकड़ हो। क्या करने की सोच रहे हो? मेरे भाई को हाथ मत लगाना। मेरे भाई की जान पहचान दावा भाई से है। तुम दावा के आदमी हो, है ना? मुंह बंद रखो। ओह, पेंट गीली हो गई क्या? प्यारे बच्चे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अगर मरना नहीं चाहते तो यहाँ से दफा हो जाओ। भाई, मुझसे गलती हो गई, अगली बार ऐसी हिम्मत नहीं करूंगा। मुझे माफ कर दो भाई। याद रखना, भूलना मत। अगर दोबारा यहाँ देखे तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जी जी जी, जल्दी दफा हो यहाँ से। जी। वाह, बहुत बढ़िया। तुम तो मेरे सच्चे भाई हो। अब से मेरे पास मांस होगा तो तुम्हारे पास शोरबा जरूर होगा। ये सब छोड़ो। युआन भाई, तुम इतने ताकतवर कैसे हो? अरे, लेकिन आज जो हुआ मुझे तुम्हें बताना ही होगा। ये कुछ छोरे फिर से पंगा लेने आ गए। अगर ये दोबारा आए तो मैं सीधे हाँ हाँ हाँ। छोड़ो भी, अभी कौन लेटा हुआ था यहाँ? अब समय आ गया है सन युवेई की माताजी का इलाज करवाने का। मरीज की हालत स्थिर है, कोई घबराने की बात नहीं है। चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। रिपोर्ट सामान्य है, सब ठीक है। पेट में हल्की तकलीफ है, जांच में कुछ खास नहीं है, हल्का दर्द है, चिंता की बात नहीं। इतनी देर क्यों कर दी? अगर और देरी होती तो यहाँ इलाज मुश्किल हो जाता। ठीक है, रो मत। देखो, हम समय पर आ गए ना, कुछ नहीं हुआ है। तुम यहाँ रुको, मैं बिल जमा करके आता हूँ। डरो मत, मैं हूं ना सब संभालने के लिए। पैसे क्यों खर्च कर रहे हो? घर चलते हैं, 2 दिन आराम करूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। माताजी, आप आराम से यहाँ इलाज करवाइए। देखिए आपके दामाद कितनी भाग दौड़ कर रहे हैं, उनका दिल मत दुखाना। इलाज का खर्च और अस्पताल का बिल मैंने पहले ही भर दिया है। तुमने अभी तक कुछ खाया नहीं है ना? ये लो, तुम्हारे लिए ब्रेड लाया हूँ। शुक्रिया। तुम ये क्या कर रहे हो? भले ही मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, पर एहसान का बदला चुकाना जानता हूँ। अगर तुम्हें बुरा न लगे तो मैं अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे नाम करना चाहता हूँ, एहसान चुकाने के लिए। क्या? तो इस हिसाब से तो मैं भी काफी अच्छा दिखता हूँ। सब कहते हैं ना कि लड़कियां एहसान चुकाने के लिए अगर सुंदर हो तो खुद को सौंप देती हैं, और अगर सुंदर न हो तो फिर अगले जन्म में गाय बैल बनकर सेवा करनी पड़ती है। तुम बहुत अच्छे इंसान हो, पर
अगर तुम सुंदर न भी होते तो भी मैं तुमसे शादी करने को तैयार थी। क्या क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। तुम खाना खा लो, मुझे घर पर कुछ काम है, मैं चलता हूँ। क्या हुआ? मैं कहीं नहीं भाग रहा। मैं भविष्य में तुम्हारे पैसे जरूर लौटा दूंगा, तुम्हारा एहसान जरूर चुकाऊंगा। अपना ख्याल रखना। अगर तुम्हारा वजन थोड़ा भी कम हुआ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अरे हूँ, क्या तुम्हें सच में लगता है कि यह चीज भुनी जा सकती है? ये चीज कोई खा भी सकता है? कभी नहीं देखा। वही है, बड़े भाई, वही है, उसी ने मुझे मारा है। हाँ, बड़े भाई तुमसे कुछ कह रहे हैं। ओह, क्या हुआ? फिर से खुजली हो रही है क्या? अरे यार, लड़के मेरे इलाके में धंधा कर रहे हो और ऊपर से लोगों को पीट भी रहे हो। क्या ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? ये जगह क्या फैक्ट्री का इलाका नहीं है? मैं सिर्फ लियू ये को जानता हूँ। ये पहले लियू ये का इलाका हुआ करता था, अब लियू ये यहाँ नहीं है। यह मेरे दावा का इलाका है। मेरे इलाके में धंधा करना है तो मेरे दावा के नियम मानने होंगे। लियू ये दावा तो तुम हो वो। चलो एक ड्रिंक हो जाए। आओ आओ आओ। हम मैं पहले जिस लियू ये के साथ था रास्ते पर, वो बहुत बड़ा नाम था। एक आदमी ने 2 लाख के राशन कूपन चुरा लिए थे। 20 लाख। तो फिर लियू ये तो मालामाल हो गया होगा। अरे, लियू ये पकड़ा गया, कई साल जेल में काटने के बाद बाहर आया। राशन कूपन रद्दी कागज बन चुके थे। अरे, अंत में तो वो कंगाल ही रहा। हाँ हाँ हाँ। दावा भाई, क्या तुम्हें पता है राशन कूपन कहाँ छिपे हैं? एक तिराहे पेड़ के पास, बगल में ही। वहां एक जंगली जिनसेंग भी है। आओ आओ आओ, खाओ खाओ खाओ। लियू ये, ओ लियू ये, तुम्हारी संपत्ति अब मेरी है। तुम्हारा छोटा भाई दाओबा बहुत अच्छा आदमी है। क्या बेवकूफों की तरह हंस रहे हो? तुम्हें क्या चाहिए? मेरे छोटे भाई को इतना पीटा है, 300 रुपये हर्जाना दो। ज्यादा नहीं है ना? 300 रुपये, बस थोड़ी सी खरोंच चाहिए। तुम्हें 300 रुपये चाहिए, जाकर बैंक क्यों नहीं लूट लेते? पैसे नहीं देने तो ठीक है। तुम लोगों को भुना हुआ मांस पसंद है ना? जिस हाथ से मेरे छोटे भाई को मारा था उसी हाथ को मेरे लिए भून दो। साफ दिख रहा है कि तुम्हारे भाई ने पहले हाथ उठाया था। हम तो बस अपना बचाव कर रहे थे। बकवास बंद करो। वो तो बस आया था तुम्हें नियम समझाने और तुमने बिना सोचे समझे उसे पीट दिया। क्या ये सीधे साधे लोगों को परेशान करना नहीं है? क्या ये सीधे साधे लोगों को परेशान करना नहीं है? मेरी मानो तो यहाँ से जल्दी निकल जाओ, वरना मैं पुलिस बुला लूंगा। सीधे उंगली से घी न निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। अरे अरे अरे, तुम कौन होते हो मुझसे पूछने वाले कि मैं क्या खा रहा हूँ? चलो सबके सब टूट पड़ो उस पर, उसे जान से मार डालो। रुक जाओ। दावा, दोनों हाथ सिर पर रखो और नीचे बैठ जाओ, वरना मैं फिर नरमी नहीं बरतूंगा। ये हमारे पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर लुओ मिंग हैं। सुना है अभी सिर्फ 25 साल के हैं। सच में इतनी कम उम्र में इतना बड़ा काम। नौजवान, तुम्हारे हाथ पैर तो काफी फुर्तीले हैं साहब। हम तो बस अपनी मेहनत की कमाई कर रहे थे, ये लोग आकर लूटने लगे। हम बस अपना आत्मरक्षा कर रहे थे। निश्चिंत रहिए, अभी जो कुछ भी हुआ मैंने सब अपनी आंखों से देखा है। मैं तुम्हारे लिए गवाही दे सकता हूँ। धन्यवाद साहब। साहब जा रहे हैं, मैं आपको ग्रिल्ड मीट खिलाता हूँ। आइए बैठिए, आइए आइए आइए। ग्रुप लीडर, आपातकालीन स्थिति है। ठीक है, मैं समझ गया, अभी वापस आता हूँ। पिछला जन्म लुओ मिंग लुटेरों के एक गिरोह को पकड़ने के चक्कर में शहीद हो गए थे। सिर्फ 25 साल की उम्र थी। वो इंसान बहुत नेक था। मुझे उसे आगाह करने का कोई तरीका सोचना होगा। तुम अभी ग्रिलिंग बंद करो, मुझे थोड़ा काम है, मुझे पहले जाना होगा। अगली बार जरूर अच्छे से चखना तुम्हारा ये ग्रिल्ड मीट। दावा, तुम सब मेरे साथ चलो। अरे साहब,
क्या आप उन खतरनाक लुटेरों को पकड़ने जा रहे हैं? तुम्हें कैसे पता? अभी कुछ मिलिशिया वाले यहां से गुजरे थे। साहब, आप बहुत नेक इंसान हैं। याद रखना, गुफा के मुहाने पर मत जाना, गाड़ी के नीचे ध्यान रखना। हम ठीक है, आपकी नेक सलाह के लिए बहुत शुक्रिया। चलो चलो। कमीने लड़के, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। क्या देख रहे हो? काफी समय हो गया है अब पहाड़ पर जाने का। लियू ये का राशन कूपन ढूंढने का वक्त हो गया है। युआन भाई, आज कोई धंधा नहीं करना है। चलो मेरे साथ चलो, शिकार करने चलते हैं। तिराहा, आखिर वो है कहाँ? युआन भाई, युआन भाई, तुम यहाँ चाय खोद रहे हो? श्याओ जुन, तुम थोड़ी देर यहाँ जाल बिछाओ, देखते हैं खरगोश फंसता है या नहीं। मैं उस तरफ जाकर देखता हूँ। चलो सब इकट्ठा हो जाओ, इतना ऊंचा है। ठीक है, चलना मुश्किल है भाई। हम ये छिपने की जगह शायद खरगोश के बिल के पास ही है। आखिर है कहाँ? अरे, मिल गया। वाह, सिर्फ राशन कार्ड ही नहीं, सोने की छड़ें भी हैं और चांदी के सिक्के भी। सिर्फ राशन कार्ड ही नहीं, सोने की छड़ें भी हैं और चांदी के सिक्के भी। और तुम भी मेरे छोटे खजाने। जैन्यून भाई, अरे क्या हुआ? खरगोश पकड़ लिए? हाँ। अरे बाप रे, कितने मोटे हैं, कितने पकड़े? काफी मोटे हैं, बहुत बढ़िया। तुम बहुत थक गए होगे, मैं मदद करूं? नहीं नहीं, रहने दो। ऐसा करते हैं, वापस चलकर तुम्हें भी कुछ दे दूंगा। आज खाने में कुछ अच्छा हो जाएगा। ही, शुक्रिया जैन्यून भाई। चलो चलो। माताजी, पिताजी, मैं आ गया। ये देखो, मैं पहाड़ पर चिहू खोदने गया था और कुछ खरगोश भी पकड़ लिए। आज रात हम दावत करेंगे। इन खरगोशों में तो बहुत गंध है, इन्हें कैसे पकाएंगे? चिंता मत करो, गंध निकल जाएगी। आज रात मैं खरगोश के सिर से तुम्हारे लिए एक लाजवाब डिश बनाऊंगा। हाँ 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 भैया, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। ठीक है। भैया, तुम्हें ये सब कैसे पता? किताबों से सीखा है। वैसे तुम मन लगाकर पढ़ाई करो, भविष्य में किसी अच्छे कॉलेज में दाखिला लेना। पर माताजी और पिताजी, तुम उनकी चिंता क्यों करते हो? मैं पैसे कमा रहा हूँ, तुम्हारी पढ़ाई का खर्च मैं उठाऊंगा। तुम्हें उनकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। भैया, मैं पूरी कोशिश करूंगी, खूब मन लगाकर पढ़ूंगी, बड़ी होकर तुम्हारा नाम रोशन करूंगी। ठीक है। तुम दोनों क्या बातें कर रहे हो? इतने खुश क्यों हो? बस यूं ही गपशप कर रहे थे। माताजी, थोड़ी देर में चखना, असली स्वाद क्या होता है। ठीक है, ही। लो, चखो। वाह, कितनी अच्छी खुशबू है। आज तो मेज पर इतना खाना है कि खत्म ही नहीं होगा। कोई भी मेज से नहीं उठेगा। हाँ 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 हाँ। सच में बहुत स्वादिष्ट है। भैया के हाथ का खाना खाकर मजा आ गया। छोटी लालची, और खाओ। अरे हाँ जेन्यून, तुम्हारा वो भुने हुए मांस का बिजनेस कैसा चल रहा है? ठीक है, बस उसमें कोई खास बात नहीं है। लगता है कुछ दिनों में लोग नकल करने लगेंगे, पर मुझे कमाई का एक और रास्ता मिल गया है। कुछ दिनों में तुम्हें पता चल जाएगा, चिंता मत करो। ये बच्चा भी ना। हाँ हाँ हाँ, आओ खाना खाओ, खाना खाओ। भैया, वही तो हे जेन्युआन का सिर है। हे जेन्युआन, तुमने मुझे इतने दिनों तक अंदर सड़ने पर मजबूर किया। अब हर जाना तुम्हारी इस औरत से शुरू होगा।
अरे युआन भाई, वहाँ कोने में एक जगह है। छोटी बहन, भाई तुम्हें अंदर चलने के लिए बुला रहा है। कैसा लगा? हटो यहाँ से, मेरा बॉयफ्रेंड है, मुझे घर जाना है। आ आ आ, ये तो यूएई की आवाज है। युआन भाई, ऐसा लगता है वहाँ कोई लड़की को परेशान कर रहा है। पुलिस को फोन करो, कहना कि कोई रास्ता रोककर लड़की को लूट रहा है और जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा है। मैं उसे बचाने जा रहा हूँ, तुम संभल कर रहना। अरे जल्दी करो, जल्दी, छोड़ो उसे, मैंने कहा उसे छोड़ दो। हे जेन्युआन, खतरा है, जल्दी भागो। कमीने हीरो बनने की कोशिश कर रहा है, कोई है, इसे पकड़ लो, छोड़ो। कमीने अभी भी अकड़ दिखा रहा है। क्या हुआ? बहुत बड़े खिलाड़ी बने फिरते थे ना। मैंने अभी पुलिस को फोन कर दिया है। अब अपनी पूरी जिंदगी जेल की सलाखों के पीछे बिताने के लिए तैयार हो जाओ। मुझे छोड़ो। तो तुम मुझे अंदर भेजना चाहते हो? ठीक है, अंदर जाने से पहले मुझे थोड़ा हाथ साफ कर लेने दो। तुम क्या करने वाले हो? मुझसे भिड़ो। एक औरत पर हाथ उठाना क्या मर्दांगी है? सोचा नहीं था कि तुम जैसे कमीने के पास इतनी खूबसूरत गर्लफ्रेंड होगी। आज पहले मैं ही तुम्हारा माल चेक कर लेता हूँ। छोड़ो। तुम जैसे हैंडसम लड़के की मौत आई है। भाई भाई, तुम ठीक तो हो? मैं ठीक हूँ। एक आदमी को संभाल नहीं पाए, उसे भागने का मौका दे दिया। संभल कर, उसके पास चाकू है, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। यूएवी, जल्दी भागो भागो भागो। कमीने, तुमने कई बार मेरे काम में टांग अड़ाई है। क्या मुझे कमजोर समझ रखा है? पुलिस रास्ते में ही है, अभी भी वक्त है, रुक जाओ। मुझे धमकी दे रहे हो? क्या तुम्हें लगता है कि इतने सालों से ल्यूये के साथ रहकर मैं डरपोक बन गया हूँ? मुझे दावा को धमकियों से डर नहीं लगता। तुम खुद को क्या समझते हो? एक कचरा, कबाब बेचने वाला एक मामूली सा लड़का। खुद को बहुत बड़ी हस्ती समझने लगे हो क्या? हाँ, तुम्हारी नजर में मैं चाहे कुछ भी ना हूँ, लेकिन अगर ल्यूये के 2 लाख के राशन कूपन का क्या? तुम्हें ये किसने बताया? मुझे यकीन है तुम भी नहीं चाहोगे कि पूरी जिंदगी ल्यूये के गुलाम बनकर रहो। मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। बेहतर होगा कि तुम मुझसे झूठ न बोलो। झांग शियाओजुन, पुलिस को फोन करने कहाँ गए? अभी तक क्यों नहीं आए? दफा हो जाओ, सब के सब यहाँ से निकल जाओ। बकवास बंद करो, मुझे बताओ वो कहाँ है? पहाड़ पर, वहाँ एक जंगली सेब का पेड़ है। वहीं, जल्दी बोल, क्या मौत को दावत दे रहा है? तुम यहाँ कैसे आए? पुलिस को फोन करने के बाद मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी। जरा यहाँ आकर देखो। नादान लड़की, तुम मुझे बचाने आए हो। मैं तुम्हें अकेले मुसीबत में नहीं छोड़ सकता। वाह, क्या प्यार है। तो फिर मैं तुम्हारी यह इच्छा पूरी कर देता हूँ। तुम दोनों को एक साथ मार देता हूँ। क्या हम आज वापस घर जा पाएंगे? बिल्कुल जा पाएंगे। तुमने और जैन शियाओजुन ने पुलिस को खबर कर दी है। थोड़ी देर मेरे पीछे छिप जाओ, मेरी खाल बहुत मोटी है, मैं मार सह सकता हूँ। मेरे सामने प्यार जताने की हिम्मत कैसे हुई? जाओ, मर जाओ। रुको, नीचे रखो, इसे पकड़ो। हे जेन्युआन भाई, तुम ठीक तो हो? तुम घायल हो गए। सब मेरी गलती है, अगर मैं ना होता तो तुम्हें चोट नहीं लगती। अरे पगली, कुछ नहीं हुआ है, बस थोड़ा आराम कर लूंगा तो ठीक हो जाऊंगा। अरे ये कैसा आराम? आओ, मैं तुम्हें अपनी पीठ पर उठा लेता हूँ। चलो अस्पताल चलते हैं। हाँ, सही कहा, हमें जल्दी अस्पताल पहुंचना चाहिए। अरे हिलो मत, हिलो मत, दर्द हो रहा है, बहुत दर्द है। तो अब क्या करें? कुछ नहीं, बस हिलना मत, बस हिलना मत। क्या मैं तुम्हें गोद में उठा लूं? उसमें ताकत नहीं है, फिर से तुम्हें 3 बार चोट लग गई। आह, क्या अभी भी हिल सकते हो? अगर हिल सकते हो तो मेरे साथ थाने चलो, रिपोर्ट लिखवानी है। बहादुरी दिखाने का इनाम मिलता है। अरे साहब, मेरा भाई घायल है। क्या हुआ? अरे सुन यूएवी, मुझे सहारा दो, मैं अभी भी चल सकता हूँ। क्या पक्का चल सकते हो? हाँ, चल सकता हूँ, अच्छे से चल रहे हो। अरे भाई, अरे भाई, अभी तो तुम चलने लगे थे। हे जेन्युआन भाई, चलो जल्दी अस्पताल चलते हैं। अरे अस्पताल जाकर क्या करना है? फालतू में पैसे खर्च होंगे। क्या? अरे आ गया, आ गया।
मुझे क्यों मार रहे हो? ये तो बस खाओ पियो और मौज करो। चलो एक चक्कर लगाकर आते हैं। अंदर चलकर देखते हैं। तुम्हारी पसंद के कपड़े हैं, पहले देखो तुम्हें कौन सा सही लगता है। पहले 2 कपड़े खरीद लो। नहीं नहीं रहने दो, तुमने पहले ही मेरी बहुत मदद कर दी है, अब मैं और पैसे कैसे खर्च करवा सकती हूँ? अरे पगली, हम औरतों का अपने पति के पैसे खर्च करना ये तो जन्मसिद्ध अधिकार है, इसमें शर्मिंदा होने वाली कोई बात नहीं है। पहले पहनकर तो देखो, अगर अच्छा लगा तो खरीद लेंगे, ज्यादा पैसे भी नहीं लगेंगे। ठीक है, जैसा तुम कहो। दीदी कपड़े पहनकर देखो। खरीद लो, बहुत सुंदर लग रहा है। खरीद लो खरीद लो। शुक्रिया, अच्छे से पहनकर फिर आना। चलो चलते हैं। वो मुझ पर बहुत खर्च करता है, देखने में भी हैंडसम है, उससे शादी करना बुरा सौदा नहीं है। जीजा जी, मेरा नया बैग देखो। हाँ हाँ, तुम लोगों की शॉपिंग हो गई। अरे इतनी जल्दी क्या है? मैंने तुम्हारे लिए एक नई टोपी भी खरीदी है, कैसी लग रही है? इधर आओ इधर आओ, दफा हो जाओ, तुम्हें कद ही नहीं है। वैसे मैं तुम दोनों का शुक्रिया अदा करना चाहता था। अरे कोई बात नहीं, बस तुम जीजा जी से शादी कर लो और एक प्यारा सा बच्चा पैदा करो। हाँ हाँ, बस यही काफी है। हे जेन्युआन, सच में दुनिया कितनी छोटी है। ओह ली यूआन, फिर से खुजली हो रही है क्या? यू वाई, तुम्हें मिलवाता हूँ, ये बगल वाले गांव के सरपंच के बेटे हैं और मेरे जीजा जी भी। तुम्हारे जीजा जी? वाह, सोचा नहीं था ना, मेरी दीदी ने तुम्हें छोड़ने के बाद मुझसे बेहतर इंसान चुन लिया। ही जेन्युइन, तुम्हें क्या लगता है तुम हो क्या? तुम्हें क्या लगा मेरी दीदी के छोड़ने के बाद उन्हें कोई और नहीं मिलेगा? अरे वाह, तो तुम्हें बहुत बहुत बधाई, नया जीजाजी मिल गया तुम्हें। और तुम्हें भी बहुत बहुत बधाई, जल्द ही पिता बनने वाले हो। एक साथ 2 खुशियां। पिता? क्या? अरे माफ करना, मुंह से फिसल गया, कोई बात नहीं ना। इसका क्या मतलब है? जीजाजी, इसकी बातों पर यकीन मत करो, यह मेरी दीदी द्वारा छोड़े जाने की वजह से नफरत पाल बैठा है, हम दोनों के बीच गलतफहमी पैदा कर रहा है। मेरी दीदी के गर्भवती होने की बात हे जेन्युआन को कहां से पता चली? हाँ 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 हाँ, मैं ही गलतफहमी पैदा कर रहा हूँ। तुम दोनों को शादी की शुभकामनाएं। जल्द ही घर में नन्हा मेहमान आए। हे जेन्युआन, अपनी जुबान पर लगाम लगाओ। जो दहेज तुम नहीं दे पाए वो मेरे जीजाजी ने दे दिया है, अब मेरे पास यूएई से शादी करने के लिए पैसे हैं। ली युआन, मैं तुम्हें पसंद नहीं करती, मेरा पीछा करना छोड़ दो। सुना तुमने, युवाई तुमसे कभी शादी नहीं करेगी, यहाँ से दफा हो जाओ। सन युवाई, तुमने तो मुझसे वादा किया था। जल्दी यहाँ से निकलो। रुको, किसने कहा तुम जा सकते हो? यह मामला तुमसे जुड़ा नहीं है, मेरी मानो तो इसमें मत पड़ो। युवाई, मामला क्यों नहीं है? मैं इनका जीजा जी हूँ, मैं अपने साले के लिए खड़ा हूँ, क्या कोई समस्या है? हे जेन्युआन, मैं तुम्हें बता दूं, युवाई से मेरी शादी तय हो चुकी है, मुझसे मेरी औरत छीनने की कोशिश अगले जन्म में करना। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, मैं चलता हूँ। अरे जीजा जी, मुझे बचाओ। अरे सुनो ली युआन, मैं तुम्हें एक बार फिर बता रहा हूँ, जब तक यूवेई की मर्जी न हो कोई उसे मजबूर नहीं कर सकता। हे जेन्युआन, तुमने मुझे मारा, मैं अपनी माँ को सब बता दूंगा। अरे अरे अरे, शादी मुबारक हो। क्या तुम्हें अभी भी पसंद है तुम्हारे गांव की ली यक्स? ये कैसे मुमकिन है? अगर मुझे पसंद भी होता तो भी। तुम्हारे जैसे लोगों को इधर उधर मत भागो, जब समय मिलेगा मैं तुमसे मिलने आऊंगा। माताजी, मैं वापस आ गया। बेटी, तुम्हें क्या हुआ है? माताजी, कुछ नहीं हुआ, मैं तुम्हारे लिए दवा तैयार कर रही हूँ। ये सब मेरी वजह से तुम्हें झेलना पड़ रहा है। अगर तुम कोई ऐसा घर ढूंढ पाती जो तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करे, तो अगर मैं मर भी जाती तो मुझे तुम्हारे पिता का सामना करने में शर्म नहीं आती। वो तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करता है? बहुत अच्छा है।
माताजी, बहुत दर्द हो रहा है। हे जेन्युआन, तुमने मुझे मारा। तुम्हें मेरा बदला लेना ही होगा। निकम्मे कहीं के। सरपंच गांव के मुखिया, हम माँ बेटे गांव में हमेशा सीधे साधे तरीके से रहे हैं और अब हमें ऐसे सताया जा रहा है। आपको हमारे लिए न्याय करना ही होगा, न्याय करना ही होगा। आपको हमारे लिए न्याय करना ही होगा, न्याय करना ही होगा। आपको हमारे लिए न्याय करना ही होगा, न्याय करना ही होगा। क्या तुम्हारे पास सबूत है? क्या ये ही जेन्युआन ने ही मारा है? क्या हम बस यूं ही पिटते रहेंगे तो क्या मेरा बेटा बस पिटता रहेगा, बस पिटता रहेगा तो क्या मेरा बेटा बस पिटता रहेगा, बस पिटता रहेगा तो क्या मेरा बेटा बस पिटता रहेगा, बस पिटता रहेगा तो क्या मेरा बेटा बस पिटता रहेगा, बस पिटता रहेगा तो क्या मेरा बेटा बस पिटता रहेगा, बस पिटता रहेगा तो क्या मेरा बेटा बस पिटता रहेगा, बस पिटता रहेगा तो क्या मेरा बेटा बस पिटता रहेगा। निकम्मे, क्या वो व्यापार नहीं कर सकता? हम भी करेंगे। अगर हम उसका व्यापार चौपट कर दे तो क्या होगा? फिर वो अकड़ नहीं पाएगा, अब और अकड़ नहीं होगी। सही कहा। पैसे भी कमा लेंगे और अपना बदला भी ले लेंगे। एक तीर से दो निशाने, सोने पे सुहागा। लेकिन सरपंच, मुझे तो ग्रिलिंग बीबीक्यू करना भी नहीं आता। मेरा बेटा जानता है। जब समय आएगा तुम बस मेरी मदद करना। दिन के 50 पैसे मिलेंगे। शुक्रिया सरपंच। जेन्युन भाई, मुसीबत हो गई। सरपंच का बेटा ही वेलियांग ली युआन को लेकर दुकान लगाने चला गया है। वे हमारा व्यापार छीनना चाहते हैं। तुम चिंता मत करो। अगर व्यापार इतना ही आसान होता छीनना, मैं अब और काम नहीं करूंगा। क्या तुम्हारा मतलब है कि तुम उन्हें ऐसे ही छोड़ दोगे? ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। उन्होंने बार बार मेरे खिलाफ साजिशें रची हैं। मैं उन्हें किसी हाल में नहीं छोड़ने वाला। ऐसा है क्या? अरे, यह माल बिका ही नहीं, ऊपर से दवा का खर्चा और लग गया। भारी नुकसान हो गया। हाँ सरपंच, ये तो बहुत बड़ा नुकसान है। तुम क्या जानो, व्यापार में तो ऐसा होता ही है। शुरुआत में थोड़ा नुकसान तो उठाना ही पड़ता है, बाद में तो सब वसूल हो जाता है। अरे, तुम लोगों ने सुना क्या? सरपंच और हुग वफन के बीच का वो गुप्त राज। अरे भला हमने क्यों नहीं सुना होगा? दोनों छुप छुप के जो मिल रहे हैं। अरे लो लो, ज्यादा रो। क्या हुआ? पोल खुल गई क्या? अरे भाई, अभी तक खाना क्यों नहीं बनाया? मैं क्यों खाना बनाऊं? जाकर हुग वफन के घर खा लो, काम खत्म। क्या बकवास कर रही हो? मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। मैं बकवास कर रही हूँ। अरे बाहर तो सब जगह चर्चा हो रही है। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं इतनी भोली हूँ? अरे वांग मौसी, आप गलत समझ रही हैं। मेरी माँ का सरपंच से कोई संबंध नहीं है। ठीक है ठीक है, ही चैंकिंग, तुमने तो कमाल कर दिया। मैं अभी मरी नहीं हूँ और तुम अपनी नाजायज औलाद को घर ले आए। क्या बकवास कर रही हो? तुम पहले लिवान को बाहर ले जाओ। बाहर क्यों जाऊं? मुझे तो लगता है कि बाहर मुझे ही जाना चाहिए। भोली भाली, क्या तुम्हें फिर से मार खानी है? आओ तो सही, मारो मुझे, जान से मार डालो मुझे। तुम और तुम्हारी वो ग्वफिन, जाओ अपनी जिंदगी जियो। बेशर्म कहीं के। जल्दी आओ सब लोग। सरपंच और उनकी पत्नी के बीच लड़ाई हो गई है। अरे, सरपंच हु ग्वफिन के चक्कर में अपनी पत्नी से लड़ रहे हैं। अरे, तुम्हें पता है, सरपंच अपनी पत्नी को बंधक बनाना चाहते हैं ताकि हु ग्वफिन के साथ मजे कर सके। बस बहुत हुआ, अब मैं नहीं जी सकती। तुम पूरे गांव में तमाशा बना रहे हो। मैं तो अब पूरे गांव का मजाक बन गई हूँ। नहीं सरपंच, मैं तुम्हें बचाने आया हूँ। कौन है? भोली भाली, तुम बहुत नाटक कर रही हो। अरे वांग वाह, आखिर तुम चाहती क्या हो? मैंने पूरी जिंदगी तुम्हारी सेवा की और तुम बाहर दूसरी औरतें ढूंढ रहे हो। मैं अब तुम्हारी सेवा नहीं करूंगी। अरे, हमारे सरपंच तो अभी भी काफी जोश में हैं। घर में पत्नी को संभाल नहीं पा रहे और बाहर रंगलियां मना रहे हैं। सरपंच, आप ये सब कब सिखाएंगे? मैं भी सीखना चाहता हूँ। ही जेन्यून, तुम क्या बकवास कर रहे हो? बिना आग के धुआं नहीं उठता। अगर तुमने कुछ नहीं किया होता तो ये सब क्यों होता? ये बात बाहर कैसे निकल गई? हे जेन्युआन, तुम तुम लोगों को यहाँ किसने बुलाया? चलो चलो, यहाँ से निकलो। माताजी, क्या मेरे पिताजी सच में गांव के मुखिया हैं? तुम क्या बकवास कर रही हो? क्या तुम क्या अनाप शनाप बोल रही हो? क्या कह रहे हो? क्या तुम क्या बकवास कर रहे हो? क्या कह रहे हो? अब गांव में ऐसा कौन है जो नहीं जानता? तुम क्या बोल रहे हो? तुम्हें सब कुछ, तुम क्या बकवास कर रहे हो? तुम सब कुछ, क्या तुम्हारा दिमाग काम नहीं करता? ली युआन, क्या हुआ? दीदी, इन कुछ दिनों में जब तुम यहाँ नहीं थी, हे जेन्युआन मुझे रोज परेशान करता है। तुम वापस आ गई, तुम्हें मेरे लिए बदला जरूर लेना होगा। वो हे जेन्युआन कितना कमीना है। ली युआन, तुम चिंता मत करो, दीदी तुम्हारा बदला जरूर लेगी। क्या तुम कोई तरकीब सोच सकते हो जिससे हे जेन्युआन की दुकान बंद हो जाए? हे जेन्युआन की दुकान बंद करवा दो। मैं अपने भाई को ऐसे परेशान नहीं होने दे सकती। हाँ दीदी, बिल्कुल, तुम्हें मेरी मदद करनी ही होगी। जब मैं भविष्य में पैसे कमा लूंगा तो मैं तुम्हारी पूरी सेवा करूंगा।
अरे क्या मैंने पहले नहीं कहा था मुझे फोन मत किया करो। धोखा, पैसा, धोखा। मैं अब देखूंगी, परेशान करना। मेरे पेट में तुम्हारा बच्चा है जो मुझे परेशान कर रहा है। वो कस्बे में दुकान लगाता है। जल्दी करो और अपने पिताजी से कहो कि उसकी दुकान बंद करवा दे। मालिक, तुम्हारे यहाँ का भुना हुआ मांस वाकई बहुत स्वादिष्ट है। किसी और जगह ऐसा स्वाद नहीं मिलता। क्या तुम्हारे पास कोई गुप्त नुस्खा है? स्वादिष्ट है ना? और खाओ, जी भर के खाओ। हमारी छोटी सी दुकान पर यह रोज मिलता है। ही जेन्यून। किसी ने शिकायत की है कि तुम्हारे पास व्यापार लाइसेंस नहीं है। तुम्हें अभी के अभी यहाँ से जाना होगा। अधिकारी महोदय, ये तो बस एक छोटी सी दुकान है, छोटा सा धंधा है मेरा। पिछली मीटिंग में तो आपने कहा था ना कि व्यापार लाइसेंस की जरूरत नहीं है। लड़के, ये पूरा इलाका मेरे अधिकार में आता है। मैं जैसा कहूंगा तुम्हें वैसा ही करना होगा। अभी दुकान समेटो और यहाँ से दफा हो जाओ। जाकर पहले लाइसेंस बनवाओ, समझे? लेकिन वहाँ भी तो दुकान लगी है, उनके पास भी तो लाइसेंस नहीं है। तुम उनकी दुकान क्यों नहीं बंद करवाते? मुझे उनकी कोई शिकायत नहीं मिली, सिर्फ तुम्हारी शिकायत मिली है। बकवास बंद करो तुम। चलो हम किसी और जगह दुकान लगा लेंगे। मैं तुम्हें बता दूंगा, ज्यादा होशियार मत बनो। जब तक तुम्हारा व्यापार लाइसेंस नहीं बन जाता पूरे कस्बे में तुम्हें दुकान लगाने की इजाजत नहीं है। देखा तुमने? ही जेन्यून। मुझसे पंगा लेने का यही अंजाम होता है। क्या तुम्हें लगता है सब खत्म हो गया? मैं तुम्हें बताता हूँ, अगले हफ्ते मेरी बहन की शादी है। जैसे ही मुझे उसकी शादी की रकम मिलेगी मैं तुरंत सन युवाई से शादी कर लूंगा। अरे वाह, तुमने मुझे मारने की हिम्मत कैसे की? हे भगवान, कितने के काम कर रहे हो? मेरे सामने इतनी अकड़ दिखाने की हिम्मत। मौत को दावत दे रहे हो क्या? रुको, क्या चल रहा है यहाँ? अधिकारी महोदय, किसी ने शिकायत की थी कि इनके पास लाइसेंस नहीं है। हम तो बस देखने आए थे कि क्या इन्हें मदद की जरूरत है। तुम लोगों ने घेर कर गुंडागर्दी की है। यही तुम्हारी मदद करने का तरीका है? गलतफहमी, ये सब बस एक गलतफहमी है। अगर यह गलतफहमी है तो यहाँ से दफा हो जाओ। मुझे कुछ कहना है। अधिकारी महोदय, फिर मिलेंगे। अरे अधिकारी महोदय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किसी दिन मैं आपको दावत पर बुलाऊंगा। उसकी जरूरत नहीं है, मेरा तबादला होने वाला है। आज मैं तुमसे विदा लेने आया हूँ। तुम्हारे उस बहादुरी के काम का पुरस्कार मंजूर हो गया है। और रही बात इस दुकान की, इसे समेट कर घर ले जाओ। कस्बे में अब तुम्हारा धंधा नहीं चल पाएगा। जी समझ गया। कहीं और किस्मत आजमाते हैं। ही जेन्यून भाई। अब हम क्या करेंगे? मुझे याद है पिछले जन्म में शहर में एक पुराने वैद्य थे। वो एक दवा पर शोध कर रहे थे जिसके लिए बहुत सारे चहू की जरूरत थी। और हमारे पहाड़ों में चहू की कोई कमी नहीं है। कोई बात नहीं, कल मैं शहर जाऊंगा। देखते हैं और क्या रास्ता निकलता है। क्या तुम पत्रकार लुओ हो? हाँ मैं हूँ। क्या काम है? मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी प्रेमिका की जांच करो। मुझे शक है कि वो मुझे धोखा दे रही है। ठीक है, 100 रुपये, 5 नोट। कोई बात नहीं, जल्द से जल्द करना। पिछले जन्म में लुओ मेंग एक जासूस के तौर पर कई बड़े मामलों का पर्दाफाश कर चुका था। उसे सबसे बेहतरीन खोजी पत्रकार माना जाता था। इस जन्म में भले ही उसके पास उतना अनुभव न हो, पर किसी का पीछा करने में, ली अक्सर का पता लगाने में उसे कोई दिक्कत नहीं होगी। नमस्ते डॉन लाव, मेरे पास कुछ बेहतरीन चेहू हैं। क्या आपको इनकी जरूरत है? हमारे अस्पताल के अपने तय सप्लाई हैं और मैं इस काम का इंचार्ज भी नहीं हूँ। हालांकि आप इसे बाहर निकाल कर देख सकते हैं, अगर मुमकिन हो तो मुझे चाहिए। धन्यवाद डोंट लाओ, आप खुद देख लीजिए। ये जंगली चाहू तो काफी बढ़िया है, हमारी लैब वाले से कहीं बेहतर है। क्या हमेशा ऐसा ही होता है? जी हाँ। क्या घर पर और भी है? घर पर तो खत्म हो गया है, लेकिन हमारे पुराने घर के पीछे वाली पहाड़ी पर काफी है। अगर आपको जरूरत हो तो मैं भिजवा दूंगा। ठीक है, ये चाहू मैं ले लेता हूँ। 3 रुपये प्रति किलो के हिसाब से। मेरे साथ आइए, खरीद के प्रभारी छोटे हू से मिल लीजिए। छोटे हू, छोटे हू, डोंट लाओ, डोंट लाओ, ये है। इस लड़के का चाहू ले लो, नकद भुगतान कर दो। जी डोंट लाओ, ये लड़का इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा है? ऐसा लगता है जैसे कहीं देखा है इसे। हु कॉमरेड, कुल मिलाकर 50 किलो है। क्वालिटी काफी अच्छी है। 50 किलो, कुल मिलाकर 150 रुपये हुए। जरा अकाउंट्स में जाकर पैसे ले लो। जी धन्यवाद डोंट लाओ। माताजी, पिताजी, सुना है ग्रिल मीट का धंधा ठप हो गया। अरे ये चाहू बेचकर कमाए हैं। क्या चाहू बेचकर इतने पैसे मिल सकते हैं? हमारे गांव वाले तो इसे घास फूस समझकर छोड़ देते हैं। माताजी, शहर के डॉक्टर को प्रयोग के लिए चाहू की जरूरत थी। मैं तो बस गांव में चाहू इकट्ठा करने की सोच रहा हूँ। अगर तुम्हें काबिलियत है तो माताजी कुछ नहीं पूछेंगी। वैसे छोटी युवान, तुम्हारी शादी की बात क्या आप पक्की कर लेनी चाहिए? हाँ छोटी युवान, तुमने किसी लड़की को पसंद किया है ना? पसंद है तो शादी कर लो। किसी का समय बर्बाद मत करो। पिताजी, जैसी आपकी मर्जी। तुम यहाँ कैसे आए? मैं तुम्हारे लिए कुछ सामान खरीदने आया था। आ गए तो आ गए, सामान लाने की क्या जरूरत थी? मैं पहले ही तुम्हारी काफी कर्जदार हूँ।
तो मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ, मेरा सारा कर्ज चुका दो। क्या तुम तैयार हो? क्या? कर्ज चुकाना? हाँ, हमेशा ऐसे कर्ज में डूबे रहना भी तो ठीक नहीं है। ठीक है, तो जब मैं पैसे चुका दूंगी तो क्या तुम दोबारा मेरे पास नहीं आओगे? वो मुमकिन नहीं है। अगर तुम मेरी बात मान लो तो शायद हमें रोज मिलना पड़े। क्या? मुझसे शादी कर लो, हमारे बीच का सारा हिसाब बराबर हो जाएगा। शादी तुमसे? क्यों? क्या तुम तैयार नहीं हो? अरे मैं ही गलतफहमी में थी। अरे किसने कहा कि मैं तैयार नहीं हूँ? मैं तैयार हूँ। अरे मुझे माफ कर दो, मेरा इरादा ऐसा नहीं था। तुम ठीक तो हो? मैं ठीक हूँ, लेकिन अगर तुम ऐसे ही लेटे रहे तो फिर मुझे परेशानी हो जाएगी। मैंने तुम्हारे लिए सब्जियां और मांस खरीदा है, तुम्हें इसे खाकर तंदुरुस्त और हट्टा कट्टा होना ही होगा। बाद में मैं चेक करूंगी। ठीक है, जब भी खाली समय मिले तो किताबें पढ़ा करो, अच्छे कॉलेज में दाखिला लो, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। जा रहा हूँ, मेरी बात याद रखना। अरे बस देखो, ये ही जेन्युइन वंशावशेष जाने की हिम्मत कैसे कर रहा है। इसका तो वंश ही खत्म कर देना चाहिए। बिल्कुल, उसे पता चलना चाहिए कि हमसे दुश्मनी मोल लेने का अंजाम क्या होता है। माँ, हे जेन्युइन शादी की बात करने वाला है। क्या पैसे हवा में उड़ रहे हैं? पैसे? क्या तुम्हें लगता है कि पैसे हवा में उड़कर आते हैं? क्या तुम समझते हो कि पैसे हवा में उड़कर आते हैं? और सुनो, सन युवाई तो एक विधवा है। सन युवाई एक ऐसी औरत है। सन युवाई का क्या ही कहना। सन युवाई एक विधवा है। सन युवाई एक ऐसी औरत है। सन युवाई एक विधवा है। सन युवाई एक विधवा है। सन युवाई एक विधवा है। क्या वो तुम्हारे लायक है? मुझे कोई परवाह नहीं, मुझे बस सन युवाई चाहिए। ठीक है, ठीक है, इतनी जल्दी क्या है? खुद पैसे लो और तोहफे खरीदो, कल मैं तुम्हें लेकर शादी की बात करने चलूंगा। ठीक है। कौन? तुम लोग कौन हो? ही जेन्युइन, किसी ने मुझे तुम्हें बताने के लिए कहा है। तुमने गलत इंसान से पंगा ले लिया है। मैं ही जेन्युइन नहीं हूँ, तुमने गलत इंसान को पहचान लिया है। ज्यादा नाटक मत करो, इसे खत्म कर दो अभी। डॉक्टर, मेरे बेटे की हालत कैसी है? इंसान तो ठीक है, बस एक समस्या है। आपको और आपके परिवार को पुष्टि करनी होगी, तभी हम आगे का इलाज शुरू कर पाएंगे। डॉक्टर, चाहे कुछ भी हो जाए, हम सब तैयार हैं। मेरे बेटे को ठीक कर दीजिए। आपके बेटे का वो हिस्सा अब नहीं बच सकता। क्या सिर्फ काटना ही पड़ेगा? काटना पड़ेगा। काट दिया, काट दिया। अरे युवन भाई, कहाँ जा रहे हो? पहाड़ में चेहू खोदने जा रहा हूँ, इससे पैसे मिल जाते हैं। 1.5 रुपये प्रति किलो, या फिर 10 किलो अनाज का कूपन भी मिल सकता है। अगर किसी के पास हो तो वो मेरे पास आ सकता है। ठीक है, कोई बात नहीं, चलो चलते हैं। युवान भाई, कहाँ जा रहे हो? पहाड़ों में चाहू खोदने। क्या इसे भी कोई खरीदता है? हाँ बिल्कुल, 1.5 रुपये प्रति किलो, या फिर 10 किलो का राशन कूपन भी मिल सकता है। बढ़िया, सच में बहुत अच्छा है। बढ़िया, चलो चलते हैं। हूँ कॉमरेड, मैं तुम्हारे लिए चाहू लाया हूँ, जरा देखो तो। इतना सारा क्यों ले आए? अस्पताल को इसकी जरूरत नहीं है। हूँ कॉमरेड, क्या डोंग लाओ ने नहीं कहा था मेरे इस चाहू की गुणवत्ता बहुत अच्छी है, सिर्फ 80 किलो है। तुम्हारे अस्पताल बेचने वाले से कहीं कम है। ठीक है, इस बार मैं इसे रख लेता हूँ, अगली बार इतना सारा मत लाना। अरे ठीक है। क्या हुआ? फोटो मिल गई, काम हो गया। तुम भी कमाल के हो। एक और अच्छी खबर मुफ्त में देता हूँ, कल रात तुम्हारा भांजा पिट गया। कौन भांजा? तुम ही युवान की बात कर रहे हो। क्या हुआ उसे? कल रात वो गुमशियाशे गया था, सामान खरीदने के दौरान पता नहीं किससे पंगा ले लिया। पिटते समय वो चिल्ला रहा था कि वो हेजेनुआ नहीं है, वो हेजेनुआ नहीं है। उसका मतलब तुम तो नहीं थे? हाँ, बस नाम एक जैसा है। ये खबर देने के लिए शुक्रिया। मुझे अपने भांजे को देखने जाना होगा। अगर मुझे पता चल गया कि किसने मारा है तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। क्या मैंने नहीं कहा था?
मुझे कुछ नहीं खाना, मुझे परेशान मत करो। हे जेन्युआन, क्या मैंने नहीं सुना कि तुम घायल हो गए हो? तुम्हें देखने आई हूँ। कौन घायल हुआ है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अरे बाप रे, क्या थोड़ा सा मांस कम नहीं हुआ? हीन भावना मत रखो। किसने हीन भावना रखी है? अरे मैं मानता हूँ हमारे बीच वाकई गलतफहमी है, हमारे बीच वाकई गलतफहमी है। आखिरकार कोई भी पुरुष ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि उसकी प्रेमिका को कोई और पुरुष ताके, है ना? हे जेन्युआन, मेरे सामने ये दिखावा बंद करो। मैं तुम्हें बता दूं, जैसे ही मेरी बहन को दहेज के पैसे मिल जाएंगे, मैं तुरंत सुन यूएई को ढूंढने जाऊंगा। ढूंढना? तुम ही तो यूएई की सबसे अच्छी दोस्त हो। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। तुम आओ सब्जी, आओ। देखो, ये अंडे का ऑमलेट है। यह वाला, ये टमाटर और अंडे की भुर्जी है। अरे ये भी है, लहसुन और अंडे की भुर्जी। ही जेन्यून, क्या तुम जानबूझकर मुझे परेशान कर रहे हो? जानबूझकर परेशान करना। अंडे तो अच्छे होते हैं। क्या खाकर आए हो? ओह फिर से, ओह सही कहा। ली यूएन, क्या तुम्हें अब सुनाई नहीं दे रहा? अंडा शब्द। दफा हो जाओ, यहां से निकल जाओ। ही जेन्यून, हटो। बेटा तुम ठीक तो हो? माताजी, मुझे दर्द हो रहा है। ही जेन्यून, तुम कितने प्यारे हो। प्यारे, तुम कितने प्यारे हो। तुम्हें यहाँ किसने बुलाया? अगर तुम ना होते तो मेरा बेटा ऐसा क्यों बन जाता? ऐसा बन जाना। मेरा बेटा ऐसा क्यों बन गया? सब बदल जाएगा। मेरा बेटा ऐसा क्यों बन गया? ऐसा बन जाना। अरे इस दौरान मैं तो बस चीहू बेच रहा था। इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। तुम ही जेन्यून, ज्यादा खुश मत हो। हमारी ली यक्स जल्द ही सनफू से शादी करने वाली है। हाँ, मैं पक्का तुमसे वो सब वापस दिलवाऊंगी जो तुम हमारे परिवार का खा गए। अरे वाह, तुम लोग तो मजे में हो। ली परिवार 2 बेटियां हैं, दो बार शादी कर सकती हैं। सच में बहुत मजे हैं। अरे वाह बेटा क्या हुआ? कोई डॉक्टर को बुलाओ, जल्दी करो, किसी की जान बचाओ। डॉक्टर बचाओ। ही जेन्यून, सुना है ली युआन कुछ दिन पहले अस्पताल में भर्ती हुआ था। हाँ सही सुना है। अरे पिताजी, आपको कैसे पता? जब सब लोग खेतों में काम कर रहे थे, किसी ने देखा था। ली युआन को अस्पताल ले जाया गया, वो खून से लथपथ था। ही जेन्यून, इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है ना? माताजी, मैं इतना भी बेवकूफ नहीं हूँ। मेरा भविष्य बहुत उज्जवल है उस बेकार इंसान के लिए। इतना भी नहीं। मेरे भाई ने सही कहा था, मेरा भाई भविष्य में एक बड़ी कंपनी खोलेगा, वो एक बड़ा मालिक बनेगा। ओह सही कहा। कल बहुत रौनक होगी। क्या तुम लोग चलोगे? कैसी रौनक? कल ली यक्से और सनफू घर लौट रहे हैं। मैंने सुना है किसी की शामत आने वाली है। पिताजी, माताजी, वो मोटी बेटी वापस आ गई। हूँ। अरे ली युक्सिया, यहाँ क्या करने आई हो? मेरी शादी हो चुकी है, अब पछताने का कोई फायदा नहीं है। तुम गलत समझ रही हो, मैं तो बस यूं ही देखने आया था। कौन सा बेवकूफ है ये जो पति और पिता दोनों का रोल निभा रहा है। हे जेन्युआन, आज मैं घर वापस आया हूँ। अगर तुमने फिर से कोई बदतमीजी की तो मैं तुम्हें सबक सिखा दूंगा। तुमने ही तो लोगों को बुलाया था ताकि मेरा बारबेक्यू स्टॉल बंद हो जाए, है ना? ये बेवकूफ लड़का कैसे जान गया? किसी भी हाल में सच नहीं मानना है। तुम गलत समझ रही हो। इस बात का बहाना बनाकर फिर से झगड़ा मत करो, वरना देखना मैं तुम्हारा क्या हाल करता हूँ। पत्नी जी, ये कौन है? ये है सुन भाई, लगता है तुम बहुत भूलकर हो। परसों ही तो हम मिले थे। उस दिन मैंने तुम्हें एक तोहफा भी दिया था। ये तुम हो? हाँ मैं ही हूँ। पत्नी जी, तुम्हें नहीं पता, उस दिन मैंने तुम्हारे भाई से बात की थी। तुम्हारे भाई ने मुझे सब बता दिया। उसने बताया कि कैसे उसने तुम्हें पाने की कोशिश की। जब उसे कामयाबी नहीं मिली तो वो बौखला गया और उसने तुम्हारे भाई की पिटाई भी कर दी। अरे छोड़ो भी पति जी, चलो हम घर चलते हैं। ऐसे लोगों के साथ अपना समय बर्बाद मत करो, ठीक है? मेरी पत्नी से दूर रहो। युआन भाई, युआन भाई, वो तस्वीरें, शश, वो तस्वीरें मैंने गांव के चौराहे वाले पागल को दे दी हैं। वो अभी उन्हें लेकर आता ही होगा। देश, क्षेत्र, देश। माताजी, यह आपके लिए एक छोटा सा उपहार है। बहुत अच्छा, चलो अंदर चलते हैं। सबूत, मुझे नंगे होकर लड़ते हुए देखना है। वही है वो। क्या हो रहा है यहाँ? ली परिवार की बहू वापस आ गई। ये पागल यहाँ क्या कर रहा है? अभी मैंने सुना नंगे होकर लड़ाई हो रही है। ये कौन सा नया रिवाज है?
अरे जाओ जाओ जाओ, यहाँ से हटो, यहाँ तमाशा मत बनाओ। दूल्हा तो काफी मोटा हो गया है, ये देखो, पहचाना भी नहीं जा रहा है। हाँ हाँ ठीक ही है। अरे ये क्या है, ये तो मेरे बचपन की फोटो है। ली युक्सिया, तुम कितनी प्यारी हो, मैं तुम्हें तलाक देना चाहता हूँ। क्या? मैं तुम्हें बता रहा हूँ, कल ही तुम मुझसे तलाक ले लो और मेरा दहेज वापस कर दो। मुझे बेवकूफ बनाने की सोच रहे हो, सपना देखना छोड़ दो, ये सच नहीं है। यहाँ जो है वो मैं बिल्कुल नहीं हूँ। जरूर कोई मुझसे जलता है। सुनिए, आपको मुझ पर भरोसा करना होगा। तुम्हारी गर्दन पर वो जंग का निशान, अगर किसी ने उसे नहीं देखा होता तो क्या वो बिल्कुल तुम्हारी जैसा होता? दुष्ट औरत, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? मैंने पहले ही सुना था तुम्हारी माँ हु ग्वाफिन एक चरित्रहीन औरत है। मुझे लगा था कि यह सिर्फ अफवाहें हैं, अब देख रहा हूँ जैसी माँ वैसी बेटी। सनफू, तुम ये क्या कह रहे हो? क्या मैंने तुम्हें सिर पर चढ़ा रखा है ना? भाड़ में जाओ तुम। अरे माँ। सनफू, मैंने तुम्हारे घर आकर कितनी बड़ी गलती की, ऊपर से तोहफे भी लेकर आई। तुम लोग मुझे घिन दिलाते हो। हटो यहाँ से। ली यक्सय, ये जो तुमने नए कपड़े पहन रखे हैं उन्हें उतारो, तुम इसके लायक नहीं हो। और सुनो, मेरे परिवार ने जो तुम्हें 800 का दहेज दिया था वो सब मुझे वापस करो, वरना हम यही नहीं रुकेंगे। किस हक से? तुमसे तलाक ले लिया तो क्या हुआ? अगर ये मेरी दूसरी शादी थी, तुम्हें पता है एक कुंवारी लड़की को कितना कुछ सहना पड़ता है। ये 800 रुपये समझो कि यह मेरा हर्जाना है। मुझसे शादी का नाटक करके मुझे ठगने आए हो, मेरे पैसे ऐंठना चाहते हो। मैं अरे मारना बंद करो, धोखा देने की सजा यही है। मारना बंद करो, चरित्रहीन होने की सजा यही है। सनफू, बस करो, मारना बंद करो। यक्सय, तुम ठीक तो हो? मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। आह, खून। अरे कोई मदद करो, कोई बचाओ इसे। अरे सनफू, मारना बंद करो, देखो खून बह रहा है और मारा तो जान चली जाएगी। मैं उस कमीनी को जान से मार डालो, सही हुआ इसके साथ। चलो यहाँ से, मत देखो इसे। ऐसी औरत को तो पुराने जमाने में नदी में डुबोकर मार दिया जाता, इसे इस तरह मारना तो इसके लिए बहुत सस्ती सजा है। अरे कल अस्पताल चलेगे, तुम मेरे साथ चलना। जब तुम प्रक्रिया समझ जाओगी तब तुम खुद ही चली जाना। खुद ही जाऊं तो फिर तुम क्या करोगे? मैं रिसर्च करने की तैयारी कर रहा हूँ कि आलू के चिप्स कैसे बनाए जाते हैं। अगर यह सफल हो गया तो हम खूब पैसा कमा लेंगे। पक्का यह झेनवान की ही चाल है। उसने मेरी मर्दानगी छीन ली, उसने मेरी बेटी का गर्भपात भी करवा दिया। मैं उसे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। माँ, मैं एक पत्र लिखती हूँ, तुम अस्पताल जाओ, वहाँ खरीद विभाग के हु वैनिया को ढूंढो। अगर वो न माने तो तुम उससे कह देना कि मैं उसके घर जाकर हंगामा करूंगी, ठीक है? नमस्ते, मैं हु वैनिया को ढूंढ रही हूँ, क्या आप बता सकते हैं वो कहाँ है? मैं ही हु वैनिया हूँ। तुम कौन हो? मुझसे क्या काम है? मैं यक्सय की माँ हूँ, उसी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। जो कहना है साफ साफ कहो। ली यक्सय की माँ। वो खुद क्यों नहीं आई? जिस दिन यक्सय वापस आई थी, किसी ने तुम्हारी और यक्सय की वो वाली तस्वीरें खींच ली थी, बाद में घर ले जाकर हंगामा कर दिया। सनफू ने मौके पर ही आग बबूला होकर यक्सय को बुरी तरह पीटा। अब बच्चा भी नहीं रहा, वो अभी भी अस्पताल में पड़ी है। आखिर ये सब किसने किया? शादी वाले दिन हे जेन्युआन शादी में तमाशा देखने आया था। यक्सय को शक है कि यह उसी का काम है। ही जेन्युन, क्या वो अभी भी अपना धंधा चला रहा है? उसके पास इतने पैसे कहाँ से आए? पता नहीं पैसे कहाँ से आ रहे हैं। हर जगह चेहू इकट्ठा करके बेच रहा है। वही जो दिखने में बिल्कुल काले आलू जैसा दिखता है, क्या वही है? बिल्कुल सही, गलती नहीं है, वही है। तुम्हें कैसे पता? मैं तो बस कह रहा था, वो मुझे इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा था, तो वो वही निकला। ठीक है, मुझ पर छोड़ दो, मुझे दो, तुम पहले वापस जाओ। अच्छे दामाद, मैं तो बस गे, अब पैसे भी नहीं बचे। बुलाओ, नहीं, दवा खरीदो। दवा कहाँ है? दवा खरीदो, अगर दवा चाहिए तो खरीदनी पड़ेगी। दवा। आगे से मुझे अपना दामाद मत कहना, मैं तुम्हारा दामाद नहीं हूँ। यू ही जेन्युइन, तुम बार बार मेरे काम में टांग अड़ा रहे हो। मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। आओ। हाँ हाँ, रुको, क्या कर रहे हो? क्या तुम्हारे पास व्यापार का लाइसेंस है?
साहब, मैं तो बस सामान पहुंचाने आया हूँ। क्या इसके लिए भी लाइसेंस चाहिए? तुम लोगों का ये सारा माल जड़ी बूटियों का है, सब वापस ले जाओ, जांच होगी। अरे, ये हमारा सामान है, इसे छूने की हिम्मत भी मत करना। जड़ी बूटियां बेचने वाला एक मामूली सा बिचौलिया इतनी हिम्मत की सरकारी अधिकारी को चुनौती दे, बड़ी शान दिखा रहे हो। लगता है तुम ही गड़बड़ कर रहे हो। मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है। डोंग लाओ ने मेरा माल पसंद किया है। क्या तुम्हें मुझे परेशान करने की जरूरत है? प्यारे बच्चे, क्या तुम्हें पता है तुम्हारी इस दखलंदाजी ने मेरा कितना नुकसान किया है? किसी की कमाई रोकना किसी के माता पिता को मारने जैसा है, समझ आया? मुझे डोंग लाओ से मिलना है, इसे रोको। ओ ए हो, तुमने ठान ही लिया है कि मुझसे दुश्मनी मोल लेनी है। साफ साफ तुम ही तो हो जो बार बार मेरे काम में टांग अड़ा रहे हो। तुम ली युक्सिया से शादी कर लो और शांति से बैठो तो क्या बिगड़ जाएगा? क्यों बार बार मेरे अच्छे कामों को बिगाड़ने चले आते हो? वो तुम ही हो। असल में ली युक्सिया के साथ मिलकर मेरी बदनामी करने वाले तुम ही हो। जान गए तो क्या कर लोगे? मैं तुम्हें बता देता हूँ, मुझे दोबारा अस्पताल में मत दिखना, वरना जितनी बार देखोगे उतनी बार मार खाओगे। दफा हो जाओ यहाँ से। हद कर रहे हो तुम लोग। युआन भाई, क्या हम इसे यही खत्म नहीं कर सकते? वो मुमकिन नहीं है। वापस जाकर कहो, पिछली जिंदगी में सुन युवी की माँ डोंग लाओ की मरीज थी, इस बार उन्हें समय रहते अस्पताल भेज दिया। पता नहीं कुछ बदलेगा भी या नहीं। किंतान, युवी, तुम यहाँ कैसे आ गई? क्यों, क्या तुम नहीं चाहते कि मैं आऊं? अरे, मैं तो चाहता था कि तुम आओ। आओ, तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाया हूँ। देखो तुम कितनी कमजोर हो गई हो। गांव वाले तो कहते हैं कि मैं मोटी हो गई हूँ। क्या? कौन? किसने कहा? अरे छोड़ो भी, उन्हें क्या पड़ी है? सही कहा, उन्हें जो कहना है कहने दो। मुझे पसंद है, बस वही काफी है। हमारा नया घर जल्द ही तैयार हो जाएगा, तुम चलकर देखो। सजावट के बारे में तुम्हारी क्या राय है? तुम्हारी पसंद मुझे मंजूर है। अरे ऐसा नहीं चलेगा, तुम भविष्य में इस घर की मालकिन बनने वाली हो। तुम्हारी राय लेना तो जरूरी है। छोड़ो भी, रहने दो। अरे मैंने तो बस मालकिन कहा। मालकिन, मालकिन, मेरी प्यारी मालकिन। सुन, तुम्हारी माँ वो। अरे डोंग लाओ, आइए। डोंग लाओ जी, शुक्रिया। हे जेन्युइन, मैंने तुम्हें पहचानने में गलती नहीं की। शुरुआत में तो बस मदद करने की सोची थी, और सच कहूं तो मैं सुन युवेई को पाना चाहता था। हाँ हाँ हाँ, ये तो आम बात है। अरे हाँ, एक बात और, हे जेन्युइन, तुम जो चाय लाते थे उसकी गुणवत्ता बहुत अच्छी थी, तो फिर आजकल तुम उसे लाना बंद क्यों कर दिए? डोंग लाओ, पिछली बार जब मैं उसे देने आया तो न जाने किस विभाग वाले मिल गए। उन्होंने कहा मेरे पास लाइसेंस नहीं है और मुझे बेचने नहीं दिया। ओह, तो फिर उस समय तुम मेरे पास क्यों नहीं आए? मैं आना तो चाहता था, पर हु वानिलियांग ने मुझे रोक लिया। उसने मुझे वहां से भगा दिया। उसने कहा कि अगर मैंने तुम्हें चाय की आपूर्ति की तो न जाने वो कितनी घटिया गुणवत्ता का सामान देगा। तुम चिंता मत करो, अगली बार से तुम ही आपूर्ति करना, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। जी, डोंग लाओ। हे जेन्युइन, तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, अब तुम भी चैन से नहीं रहोगे। हा 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 हा। हे भगवान, क्या यह मेरा घर नहीं है? कोई है, चोर को पकड़ो। कोई आग लगा रहा है, जल्दी भागो, उसे भागने मत देना। जाओ। माँ, सब ठीक है ना बहन? जेन्युइन, तुम्हारे घर में अचानक आग कैसे लग गई? ये सुनफू और हे वेलियांग हैं, ये हम सबको आग में जलाकर मारना चाहते थे। अच्छा हुआ मैं समय पर वापस आ गया, वरना सब कुछ राख हो जाता। ये इंसान तो बिल्कुल शैतान है, कोई इतना गिर कैसे सकता है? आग लगाना, हत्या करना, इसके पैर तोड़ देने चाहिए। हे जेन्युइन, तुमने मेरी पत्नी छीन ली और मेरी बहन का तलाक करवा दिया। मैं तुम्हें जिंदा क्यों नहीं जला पाया? तुम नीच इंसान, मुंह बंद करो अपना। सबने सुन लिया ना, इसने खुद माना है कि ये हमारे पूरे परिवार को जलाना चाहता था। अगर मैं समय पर नहीं आता तो न सिर्फ मेरा घर बल्कि आसपास के घर भी जल जाते। ऐसे दुष्ट इंसान को किसी भी हाल में भागने मत देना। खुद तो अपनी जिंदगी बर्बाद कर ही ली, अब हमें भी नुकसान पहुंचाना चाहता है। ऐसे कुत्ते जैसे इंसान को गांव में रहने का कोई हक नहीं है। अरे जेन्युइन, अब तुम ही बताओ क्या करना है, वरना गांव के मुखिया को बुला लाओ। हमें न्याय चाहिए। मुखिया जी, सब लोग, उस मुखिया का अपना दामन साफ नहीं है। उसका बेटा ही असली अपराधी है। क्या वो निष्पक्ष न्याय कर पाएगा? बिल्कुल सही कहा। मेरे हिसाब से तो पुलिस को बुलाना चाहिए। पुलिस? सही, पुलिस बुलाओ और उसे पकड़वाओ। पकड़ो उसे। खूब जलाया, क्या कमाल की आग लगाई है।
तू खुद क्यों नहीं जलकर मर गया? तू बाहर कब निकला था? तुम रहने दो, मैं बस थोड़ी देर बाहर गया था। अरे सच सच बताओ, आखिर करने क्या गए थे? मैंने और ली युआन ने आग लगा दी। हे झेनवान की चहू की फसल को उसने हमें देख लिया। मुझे डर था कि हे झेनवान बदला लेगा, इसलिए मैं छिपने के लिए बाहर चला गया। धत बेवकूफ कहीं के, एक आग नहीं लगाई गई और पकड़े भी गए। मैंने कैसे ऐसे बेटे को जन्म दिया? पिताजी, मुझे भी पछतावा हो रहा है, पर वो ली युआन पागल हो गया था। वो आग लगाने पर अड़ा था। मेरे पास कोई चारा नहीं था। ही चैंकिंग, क्या तुम्हारा बेटा घर पर है? पिताजी, पिताजी, तुम अंदर जाकर छिप जाओ, आवाज मत करना, मैं संभाल लूंगा। पिताजी, आप उसे अंदर मत आने देना, वो मुझे पकड़ लेगा, वो पक्का मुझे मार डालेगा। अंदर दफा हो जाओ, दरवाजा खोलो। आधी रात को सोने नहीं दे रहे। क्या तमाशा है ये? क्या तुम्हें याद भी है कि मैं इस गांव का मुखिया हूँ? बूढ़े मुखिया, तुम्हें याद भी है कि तुम मुखिया हो? तुमने ही वाइलियांग को उकसाया है मेरे घर में आग लगवाने के लिए। अगर मेरी किस्मत अच्छी न होती तो आज मैं तुमसे बात करने लायक भी न होता। तुम्हारे घर में आग लगी तो मैं क्या करूं? बेवजह मुझ पर इल्जाम मत लगाओ। तुम्हारे बड़े बेटे ने आगजनी की है। गांव में ये नाजायज हरकतें कोई कसर नहीं छोड़ी। किस मुंह से तुम मुखिया बने बैठे हो? मैं रास्ता छोड़ो। अरे ही जेन्यून, तुम किसी के घर में जबरदस्ती घुस रहे हो। भले ही तुम पुलिस को बुला लो, तब भी तुम गलत ही साबित होगे। अरे दिल, तुमने अपने दोनों बेटों से मेरे घर में आग लगवाई है। ये जानलेवा दुश्मनी है। तुम मुझे तलाशी लेने से नहीं रोक सकते। तुम समझते क्या हो खुद को? मुझे मारोगे? हाँ मारूंगा। क्या कर लोगे? अगर मेरे परिवार को कुछ हुआ तो मैं तुम सबको खत्म कर दूंगा। भाई चलो तलाशो। मुझे कानून पर भरोसा नहीं है। जो मेरी रक्षा नहीं कर सकता वो आम आदमी का क्या भला करेगा, जो कातिल और आग लगाने वालों को बचाने में लगा है। तलाशो। अरे अरे अरे, ये रहा, मिल गया मिल गया। ये कमीना अलमारी के अंदर छुपा बैठा है। आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। ही जेन्यून, यह मेरा घर है। तुम्हें अंदर आने को किसने कहा? क्या? रुक जाओ। जान शाओजून, तुम गांव के मुहाने पर जाओ और देखो क्या पुलिस आए या नहीं। उन्हें बताओ कि मैंने कातिल को पकड़ लिया है। ठीक है, अब तुम्हारी खैर नहीं। ही जेन्यून, मेरा बेटा ली युआन कहाँ है? तुमने उसके साथ क्या किया? तुम्हारा बेटा कातिल है और उसने आग लगाई है और तुम मुझसे सवाल पूछने आए हो। ही जेन्यून, सुनो, मेरे बेटे को तुरंत छोड़ दो, वरना देख लेना मैं क्या करती हूँ। मैं लोगों को बुलाकर तुम्हें सबक सिखाऊंगी। जरूर बुला लो। तुम समझती क्या हो खुद को? तुम्हारा बेटा कातिल है, इसे ही तो अपराधी को पनाह देना कहते हैं। ही जेन्यून, मेरे बेटे को फौरन छोड़ दो। छोड़ो इसे, कहीं मत जाना। रुक जाओ। सब ठीक है ना? शुक्रिया अधिकारी, मैं ठीक हूँ। तुम यहाँ कैसे आए? मैं एक केस के सिलसिले में आया था, तभी मैंने सुना कि तुम्हारे गांव में किसी ने कत्ल और आगजनी की है, तो मैं देखने चला आया। वो देखो, ली युआन को पकड़ लिया गया है। अधिकारी साहब, मेरे बेटे को मत ले जाइए, वो अभी नादान है, समझ नहीं है उसे। मैं आपसे विनती करती हूँ, उसे छोड़ दीजिए। हाथ हटाओ, कानून के काम में बाधा मत डालो, इसे साथ ले चलो। नहीं अधिकारी साहब, ऐसा मत कीजिए। नहीं, अरे नहीं। अधिकारी, क्या तुम्हें हाल ही में किसी परेशानी का सामना करना पड़ा है? एक पुराना मामला है, 22 साल पुराना केस। कातिल ने एक पति पत्नी की हत्या कर दी थी, बहुत ही बेरहमी से, और साथ ही कुछ सामान भी लूट ले गया था, उसमें से एक अजीब सा कंगन। लेकिन उन दिनों अकाल पड़ा था, सब लोग जान बचाकर भाग रहे थे। केस सुलझाना बहुत मुश्किल था। अजीब सा कंगन। साहब, क्या आप मुझे वो दिखा सकते हैं? कौन सा कंगन? क्यों, क्या तुमने देखा है अजीब बनावट वाला कंगन? इसे देखो। मैं तुम्हें बता सकता हूँ, मैंने ली योक्सिया और उसकी माँ के हाथों में ये कंगन देखा है। क्या तुम पक्का कह रहे हो? क्या हमने हॉ गुइफेन को पकड़ नहीं लिया है? तुम उस औरत से पूछ सकते हो, क्या पता कोई सुराग मिल जाए। हॉ गुइफेन और ली योक्सिया ही तो हैं। ठीक है, मैं वापस जाकर पूछता हूँ, खबर मिलते ही तुम्हें बता दूंगा।
हु वैन लियांग। ओह, तुम यहाँ आने की हिम्मत कैसे की? डोंग लाओ ने तुम्हें बता ही दिया होगा, वो बुजुर्ग आदमी। जब तक मेरा चाहू जड़ी बूटी है। तुमने आखिर डोंग लाओ से क्या कहा? मैंने क्या कहा वो मायने नहीं रखता, जरूरी ये है कि तुम कैसे ले पाओगे मेरी ये पूरी गाड़ी भर के चाय हो। तुम्हारा मतलब क्या है? क्या तुम यहाँ चाय बेचने नहीं आए हो? मैं बेशक मैं चाय बेचने ही आया हूँ, पर ये चाय जिसे चाहूं उसे बेचूं, तुम्हें ही क्यों बेचूं? तुम हो कौन? मुझे धमकाने की हिम्मत कैसे हुई? ओह हो, मैं तो बहुत डर गया। जब मौका मिलेगा मैं डोंग लाओ से कहूंगा कि तुम यहाँ अपनी दादागिरी दिखा रहे हो और मुझे यहाँ चाय नहीं बेचने दे रहे। अरे अरे अरे, वही पुराना अंदाज। 3 रुपये किलो। क्या चाहिए? मुझसे भीख मांगो? तुम हद पार कर रहे हो। जब तुमने ली योक्सिया के साथ मिलकर मुझे फंसाया था, तब क्यों नहीं सोचा कि हद पार नहीं करनी चाहिए? आखिर तुम क्या चाहते हो कि मैं ये चाय तुम्हें बेच दूं? मैंने कहा ना, मुझसे भीख मांगो। सपनों की दुनिया में जी रही हो क्या? बड़े अकड़ में हो। जब मैं डोंग लाओ से कहूंगा कि तुम अपनी मोनोपोली चला रहे हो और जबरदस्ती माल खरीद रहे हो, वो भी इतना घटिया चाय हो, तब देखूंगा कि तुम कितनी अकड़ दिखा पाते हो। अरे तुम्हारा चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? भीख मांगनी है तो मुस्कुराकर मांगो। हे जेन्युइन हूँ, मैं तुमसे विनती करता हूँ, ये चाय मुझे बेच दो। हम तुम्हारी इतनी ईमानदारी देखकर मान जाता हूँ। मैंने तुम्हें वचन दे दिया। ही जेन्युइन, एक न एक दिन मैं तुम्हारी इन हरकतों का हिसाब जरूर लूंगा। आ गए तुम? हूँ, मैं आ गया। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। क्या आजकल तुम कोई उपन्यास पढ़ रहे हो? ये सब जरूरी नहीं है, बताओ मुझे क्यों बुलाया है? ओह, पिछली बार जो फोटो तुमने मुझे दी थी उसमें उस आदमी का चेहरा साफ नहीं था। क्या तुम मुझे 2 फोटो और दे सकते हो? आदमी के चेहरे की साफ फोटो नहीं हो पाएगा। वो आदमी देखकर ही लगता है कि बहुत शातिर है। इसके लिए पैसे ज्यादा लगेंगे। अच्छा, हाँ। क्या हुआ? कुछ नहीं, बस मुझे याद आ गया, मेरा एक बहुत ही करीबी दोस्त। तो बताओ कितने पैसे और चाहिए? कम से कम 50 रुपये तो लगेंगे ही, वरना काम नहीं बनेगा। ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन मुझे जल्द से जल्द खबर चाहिए। इन तस्वीरों के साथ साथ और भी घटिया चेहू की जानकारी। हु वेनलियांग तुम्हारे काम की तैयारी कर रहा है, अब चलते हैं। ही जेन्युइन, एक न एक दिन मैं तुम्हें पछताने पर मजबूर कर दूंगा। वेनलियांग, मेरे पास पैसे खत्म हो गए हैं। मेरी माँ और भाई को हे जेन्युइन की चालबाजी की वजह से हिरासत में डाल दिया गया है। मेरी नौकरी भी चली गई। तुम्हारी माँ और भाई को अंदर इसलिए डाला गया क्योंकि उन्होंने अपराध किया है, उससे मेरा क्या लेना देना? डिपार्टमेंटल स्टोर के लोगों ने मुझ पर चरित्रहीन होने का इल्जाम लगाया है और मुझे निकाल दिया। अब मेरे पास न नौकरी है, नहीं रहने की कोई जगह। मुझ पर दया करो, मुझे अपने पास रख लो, वरना मैं तुम्हारे घर आकर हंगामा कर दूंगी। अरे यार, ठीक है, आ जाओ, शांति से बात करते हैं। मेरी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं है, मैं ज्यादा मेहनत नहीं कर सकता। मेरे हिसाब से गोंगशाओ शे में क्लर्क की नौकरी ठीक रहेगी, वो तो सरकारी नौकरी है। ठीक है, मैं अपने पिता से कहकर तुम्हारी व्यवस्था करवा दूंगा। तो मेरे रहने की जगह? चलो, मैं तुम्हें ले चलता हूँ रहने की जगह ढूंढने। चलो, ठीक है, चलो भी, गुस्सा मत हो। आखिरकार तुम लोग आ ही गए। बहन, माताजी, पिताजी, भैया, ये इतना काला काला सा क्या खाने लायक है? हाँ, खाने लायक है, मैं तुम्हें खिलाता हूँ।
ये खाने लायक है। रुको, मैं तुम्हें चखाकर दिखाता हूँ। मुझे तो अभी भी लगता है आलू गोश्त ही सबसे बेहतर है। बिल्कुल सही। उफ। ही जेन्यून। घर के अंदर ये सब फालतू के काम बंद करो। हम लोगों ने पहले ही कई दिनों से सिर्फ आलू ही खाए हैं। पिताजी। ही जेन्यून। सन योवाई के साथ तुम्हारा क्या चल रहा है? तुम खाली मत बैठो, जाकर उससे मिल लिया करो। ठीक है। कामयाब कैसे नहीं होंगे? योवाई। क्यों न? मैं खुद ही तुम्हें खिला दूं। कोई बात नहीं माताजी, मैं तुम्हें खिला दूंगा। पानी से धो लो। पगली लड़की। अगर उसकी याद आती है तो जाकर मिल लो उससे। वैसे भी वो ज्यादा दूर नहीं रहती। माताजी, आप क्या कह रही हैं? मैं तो अपनी पढ़ाई के बारे में सोच रही थी। कौन याद कर रहा है उसे? तुम मेरी बेटी हो। तुम्हारे दिल में क्या है, क्या मैं नहीं जानती? अगर उससे प्यार करती हो तो खुलकर कह दो। हाँ माताजी, मैं पहले दरवाजा खोलकर आती हूँ, अभी आपसे बाद में बात करती हूँ। कीन 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 कीन। तुम यहाँ हो? क्या तुम्हें मेरी याद आई? बदमाश कहीं के, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। जल्दी बताओ, याद आए या नहीं? आए। तो फिर तुम बताओ, क्या तुम्हें मेरी याद आई? आए। यू वाई। क्या तुमने हाल ही में अच्छे से पढ़ाई की है? हाँ की है। तो ठीक है, मैं तुम्हारा टेस्ट लेता हूँ। 3 गुना 3 कितना होता है? 9। और 9 गुना 7? 63। अरे वाह, काफी अच्छा है। अब थोड़ा कठिन सवाल पूछता हूँ। 1 2 3 2 जमा 208 कितना होगा? 520। मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, इसलिए तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे भविष्य में आगे कॉलेज की पढ़ाई पूरी करनी है। कॉलेज में तो कितनी सारी लड़कियां होंगी। अरे, सिवाय इसके कि तुम मन लगाकर पढ़ाई करो और मेरे साथ ही उसी कॉलेज में दाखिला लो। तुम बहुत चिढ़ाते हो। अरे भाई। अरे, ठीक है ठीक है। अगर किसी ने देख लिया तो सोचेंगे कि मैं तुम्हें परेशान कर रहा हूँ। तुम मुझे परेशान ही तो कर रहे हो। अच्छा बाबा, ठीक है। तुम अच्छे से खाना खाओ और मन लगाकर पढ़ाई करो। मैंने तुम्हें इतना खिला पिलाकर हट्टा कट्टा बना दिया है ताकि कोई और तुम्हें लाइन न मार सके। इस तरह तुम्हें सिर्फ मुझसे ही शादी करनी पड़ेगी। सब तुम्हारी गलती है। तुम्हें बस खिलाना ही आता है। देखो, मैं कितनी मोटी हो गई हूँ। अरे, ये तो बहुत आसान है। चलो, कल मैं तुम्हें नए कपड़े दिलाऊंगा। जुबान दी है तुमने, मुकर मत जाना। यू वाई। देखो, तुम्हें जो पसंद हो वो ले लो। पैसे की चिंता मत करो, जी भर के खरीदारी करो। बिल मैं भरूंगा। तुम सच धज कर बाहर निकलोगी तो मेरी भी शान बढ़ेगी। ही जेन्यून। तुम हर जगह कैसे पहुंच जाते हो? क्या मतलब, क्या ये दुकान तुम्हारी है? नहीं, तो तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? घटिया माल बेच रहे हो, काम में चोरी कर रहे हो और ऊपर से दादागिरी दिखा रहे हो। शर्म नहीं आती तुम्हें? हाँ हाँ, वाह क्या जोड़ी है। जीते रहो। ही जेन्यून। तुम कुएं के मेढक हो। पता है तुम्हें उसके पिता कौन है? वही उसके पिता हैं जो तुम्हारी बारबेक्यू की दुकान बंद करवा सकते हैं और तुम्हारा लाइसेंस भी रद्द करवा सकते हैं। ओह, अरे रहने भी दो। तुम डर क्यों रहे हो? वो तो बस एक कुएं का मेढक है। क्या तुम उसे सबक नहीं सिखा सकते? ही जेन्यून।
क्या हुआ तुम्हें? क्या गूंगे हो गए हो? अभी तो तुम बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। जेन्यून, चलो यहाँ से निकलते हैं। कोई बात नहीं, क्या डरना उससे। ही जेन्यून, कहीं तुम डर के मारे पागल तो नहीं हो गए? अब तो तुम उलझुल बातें करने लगे हो। हु वानलियांग, खुद ही बता, क्या तू मुझसे पंगा लेने की हिम्मत रखता है? कुछ तो बोल। तेरे पिता अधिकारी जो हैं, भले ही तू ऐसे छोटे लोगों से उलझना न चाहे, पर सबके सामने तमाशा तो नहीं बना सकता ना। बस कर, ये कपड़े फिर कभी खरीद लेना। क्या तू मर्द है भी या नहीं? किसी को बुला और इसे सबक सिखा। हाँ हाँ हाँ। हु वानलियांग, मुझे सबक सिखाने के लिए किसी को बुलाएगा? तुझे किसी को बुलाने की जरूरत नहीं, बस डोंग लाओ को ही बुला ले। हे जेन्युइन, हद से ज्यादा मत बढ़। मैं तो बस सच बोल रहा हूँ। आखिरकार घटिया माल को अच्छा बताकर डोंग लाओ को धोखा देने वाला तू ही तो है। हे जेन्युइन, तू बकवास कर रहा है। मैं तुझे बता दूं, झूठ फैलाना कानूनी अपराध है, तो फिर पुलिस बुलाकर मुझे गिरफ्तार करवा ले। या फिर तू डोंग लाओ को यहाँ बुला सकता है, उन्हें ही बोलने दे कि कानून किसने तोड़ा है। क्या तू अभी उसकी बात सुनेगा? कब तक? हिम्मत नहीं है ना? मैं करता हूँ। हे जेन्युइन, तूने मेरे भाई को जेल भिजवाया, मेरा गर्भपात करवाया, और अब मेरे पति को भी बर्बाद करना चाहता है। आज मैं तुझे जान से मार डालूंगी, तो फिर मैं भी हाथ उठाऊंगा। उसे मत मारो मेरी प्यारी, मेरी खूबसूरत हसीना। अरे तू ठीक है ना? इसकी बेशर्मी की हद देखो। तुम्हें चोट तो नहीं लगी? मैं ठीक हूँ। हु वानलियांग, क्या तुम बस खड़े होकर मुझे पिटते हुए देखते रहोगे, मेरा अपमान होते हुए देखते रहोगे, है ना? हे जेन्युइन, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता? जो करना है कर ले। मैं भी तो देखूं पहले कौन हार मानता है। ठीक है, तो फिर देखते हैं क्या होता है। तुम ठीक हो? आज मैंने भी तुम्हारी रक्षा की है। ये तुम्हारे लिए है, मेरी रक्षा करने का इनाम। तुम्हें किस रंग के कपड़े पसंद हैं? लाल। क्यों? शुभ होता है। डोंग लाओ, ये रहे हु वानलियांग के कार्यकाल के सबूत, घटिया माल को अच्छा बताने के और कीमतों में हेरफेर करने के सबूत, और ये रही हु वानलियांग की अवैध संबंधों की तस्वीरें। हे जेन्युइन, मेरे भाई, तुमने बार बार मुझे मुसीबत में डाला है, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। पत्नी, तुम यहाँ कैसे आई? मुझे पत्नी मत कहो, मैं तुम्हारी पत्नी नहीं हूँ। जाओ अपनी किसी बाहर वाली प्यारी के पास। तुम पागल हो गए हो क्या? मैं काम पर हूँ। क्या बात है? घर चलकर बात करते हैं। बहुत अच्छे। मेरे साथ गलत करके मुझ पर ही चिल्लाने की हिम्मत कैसे हुई? सब लोग इसे पकड़ो, इसे जमकर मारो। इस हैंडसम लड़के को 3 महीने तक बिस्तर से उठने लायक मत छोड़ना, मैं देख लूंगा। मारो, अरे इसे जमकर मारो, मारो जल्दी, जमकर मारो। यह क्या हो रहा है? अंदर क्या चल रहा है? ओह डोंग लाओ, ये हु वानलियांग की पत्नी है जो अपने 3 भाइयों के साथ आई है। हु वानलियांग की बुरी तरह पिटाई कर रही है, कोई उसे रोक भी नहीं रहा। क्या तमाशा है? यह क्या जगह है? यह अस्पताल है, लोग क्या सोचेंगे? ये कैसा नजारा है? जल्दी इन्हें अलग करो, मारो, इसे जमकर मारो, मारना बंद करो। सब रुक जाओ। डोंग लाओ, ये हैंडसम लड़का बाहर उलझुल हरकतें कर रहा है, आपको मेरा साथ देना ही होगा। हु वानलियांग, तुमने अस्पताल के नियमों का गंभीर उल्लंघन किया है, मुझे शिकायत मिली है। अस्पताल की बैठक में चर्चा के बाद यह निर्णय लिया गया है कि तुम्हें नौकरी से निकाला जाता है। निकाला गया। जहां तक तुम पति पत्नी के आपसी मामलों की बात है, उन्हें खुद सुलझाओ, अभी के अभी यहां से दफा हो जाओ। सच उगल दो तो रहम होगा, वरना अंजाम बुरा होगा। ये 20 साल पुराने एक अनसुलझे केस का मामला है। कातिल ने बहुत बेरहमी से वारदात को अंजाम दिया था और कातिल खुद बहुत खतरनाक है। मैं अब तुमसे पूछता हूँ, क्या तुमने ये ब्रेसलेट पहले कभी देखा है? ये ब्रेसलेट, क्या ये मुझे ये चांगकिंग ने नहीं दिया था? तो इसका मतलब ये हुआ कि ये चांगकिंग ही। पुलिस अधिकारी, ये ब्रेसलेट मुझे ये चांगकिंग ने ही दिया था। तुम लोग चखो, देखो ये कैसा बना है। मैं तो खा खाकर आलू जैसा हो गया हूँ। क्या तुम कुछ और खाने का इंतजाम नहीं कर सकते? बकवास बंद करो, जल्दी खाओ, जल्दी करो। बहुत स्वादिष्ट है। हाँ, मुझे यकीन नहीं हो रहा, मैं भी चखकर देखता हूँ। ये तो बेस्वाद है। इन बेकार के चिप्स को मुझे ही ठीक करने दो। स्वादिष्ट है।
ठीक है, तो कल से मैं तुम्हें आलू के चिप्स बनाना सिखाऊंगा। हमें इस मौके का पूरा फायदा उठाना होगा। पिताजी, आप चिंता न करें, हमारी ये दुकान एक बार चल पड़ी तो पूरे देश में धंधा होगा, यहाँ तक कि हम इसे विदेशों में भी बेच सकते हैं। तुम्हारे काम पर हमें पूरा भरोसा है। मैं बस तुमसे ये कहना चाहता था, हाल ही में मैंने शायद ही चैंकिंग को हमारे घर के आसपास मंडराते देखा है। ही चैंकिंग? पिताजी, कोई बात नहीं, आप बेफिक्र रहें, डरने की कोई जरूरत नहीं। वो एक आगजनी करने वाले का रिश्तेदार है। अगर उसने कुछ करने की हिम्मत की तो हम उसे जान से मार देंगे और कानून भी हमारे साथ होगा। हमारे घर की आज जो स्थिति है वो तुम्हारी मेहनत का फल है। जो कोई भी तुम्हारे काम में बाधा डालेगा, पिताजी, मैं उसे बख्शूंगा नहीं। हूँ। माँ, माँ, हम कहाँ हैं? पूछने की क्या जरूरत है, जरूर तुमने ही कुछ ऐसी बात कही होगी जो नहीं कहनी चाहिए थी। हु वेनलियान, तुम मुझे दोष देने की हिम्मत कैसे करते हो? एक मामूली से गांव के लड़के को तुम संभाल नहीं पाए। मैं वाकई अंधी थी जो तुम्हारे साथ रही। अगर नहीं कर सकते तो बाहर निकलो, सब चुप हो जाओ। हम अभी गांव के मुखिया के घर पर हैं। मुखिया जी? क्या वो हमारे साथ नहीं है? मुखिया जी, चैंकिंग अंकल, मैं यक्स्य हूँ, कृपया मुझे यहाँ से बाहर निकालिए। चुप रहो, तुम्हें कुछ नहीं पता। ही चैंकिंग, वो तो एक हत्यारा है। मैंने कुछ नहीं सुना। क्या तुम लोग बदला लेना चाहते हो ताकि हे जेनवान को भी हमारी ताकत का स्वाद चखने को मिले? हाँ, मैं तो सपने में भी यही चाहता हूँ। बताओ चैंकिंग अंकल, क्या योजना है? मैंने सब पता लगा लिया है। हे जेनवान और उसके परिवार की हर हरकत का। बस तुम लोग मेरी बात मानो, कोई भी बचकर नहीं जाएगा। क्या तुम हत्या करने वाले हो? नया साल आने दो, हम और ज्यादा चिप्स तलेंगे और नए साल पर बच्चों में बांट देंगे। बच्चे खुश हो जाएंगे और हमारा नाम भी होगा। बस बाहर निकल गया। तुम सच में कमाल के हो, ऐसा लगता है जैसे सब कुछ जानते हो। शायद यह मेरी काबिलियत नहीं है, बल्कि मैं पुनर्जन्म लेकर आया हूँ। तुम बस मेरा मजाक उड़ा रहे हो। इस साल नया साल मेरे घर चलकर साथ मनाए तो कैसा रहेगा? यह ठीक नहीं है। क्या ठीक नहीं है? जिंदगी तो हमें साथ बितानी है, शादी भी तो हमें ही करनी है। तो फिर जेन्यून, अरे अधिकारी, आप यहाँ कैसे आए? जेन्यून, मैंने पता लगाया है, ही चैंकिंग का उस पुराने मामले से गहरा संबंध है। वो बहुत बड़ा मामला है। ही चैंकिंग ही असली कातिल है। जब मैं हु वफन से पूछताछ कर रहा था तो मुझे लगा वो कुछ छिपा रही है, इसलिए मैंने उसे छोड़ दिया। लेकिन सोचा नहीं था कि ही चैंकिंग उसे ले भागेगा। हम अभी ही चैंकिंग को ढूंढने जा रहे हैं। क्या तुम चलोगे? गड़बड़ हो गई। मेरे माता पिता और छोटी बहन, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। ठीक है, चलो। हूँ। पिताजी, माताजी, छोटी बहन, जेन्यून, तुम पहले घबराओ मत। तुम्हारे घर में इतने सारे लोग हैं, शायद कोई समस्या नहीं होगी। अधिकारी, आप घबराइए मत, तुम बस घर पर इंतजार करो। मैं तुम्हें वचन देता हूँ, तुम्हारे परिवार की सुरक्षा पक्की करूंगा। तुम यहीं इंतजार करो। अगर मेरे माता पिता वापस आए तो इसे अधिकारी को दे देना। सुरक्षित वापस आना। मैं तुम्हारे घर लौटने का इंतजार करूंगा। निश्चिंत रहो। हूँ। ये है जेन्युइन, अभी तक क्यों नहीं आया? इतनी जल्दी क्या है? जल्दी का काम शैतान का। घबराओ मत। ही चैंकिंग, मेरे माता पिता को छोड़ दो। जो भी करना है मुझसे करो। मुझे तो तुम पर ही हमला करना चाहिए था। अगर तुम नहीं होते तो मैं इस हाल में नहीं होता, परिवार से दूर नहीं होता। ही जेन्यून, तुम बताओ, अगर तुम उस समय चुपचाप मुझसे शादी कर लेते तो कितना अच्छा होता। हमें एक बेटा भी मिल जाता। हूँ। मुझे तुमसे कोई फालतू बात नहीं करनी। अभी इसी वक्त फौरन उन्हें छोड़ दो, वरना मैं तुम सबको पछताने पर मजबूर कर दूंगा पूरी जिंदगी। हाँ। हे जेन्युइन, ये बात तो मुझे तुमसे कहनी चाहिए थी। अभी मेरे सामने घुटने टेको। अभी अभी के अभी सब कुछ मुझे दे दो, तुरंत। अभी मैं अभी घुटने टेकता हूँ, वरना तुम इस जन्म में अपने परिवार को दोबारा नहीं देख पाओगे। अपने परिवार को। भाभी, बहन, तुम ठीक हो? ये जानकर बहुत अच्छा लगा। जेन्युइन के जाने के बाद हे चैंकिंग ली योक्सिया और बाकी लोगों को लेकर आया है। हमें डर है कि वे हमें नुकसान पहुंचाएंगे, इसलिए हम छिप गए। वैसे भाभी, मेरा भाई कहाँ है? वो कहाँ गया? साहब, ये जेन्युइन ने मुझे तुम्हें देने के लिए कहा था। ये तुम्हारे पिता का मामला है। तुम्हारे पिता के मामले का जिक्र। हे वेलियांग के पिता का मामला। बात तो सही है पर समझना मुश्किल है। गड़बड़ हो गई। वो अकेला गया है गांव के दक्षिण वाले कुएं के पास। हे चैंकिंग और उन लोगों को ढूंढने।
उनसे बात करने का क्या फायदा? अभी उसका काम तमाम कर दो। क्या क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारा परिवार मर जाए? सबके सब यहाँ आओ। एक बार में उसका खेल खत्म क्यों नहीं कर देते? मुंह बंद रखो, मारना है तो सबको एक साथ मारो। तुम दोनों लड़कियां उसे पकड़कर उठाओ। वहां खड़े क्या देख रहे हो? इधर आओ। हे जेन्युआन का सिर जमीन पर दबा दो। सुनो, क्या हमें सच में खून करना होगा? हमारी उससे दुश्मनी तो है, पर इतनी भी नहीं है ना? या तो वो मरेगा या फिर तुम दोनों मरोगे। हे जेन्युआन, तुम कह रहे थे कि तुम ठीक हो। धोखा खाना कितना अच्छा होता है ना? इस मुसीबत में फंसने की क्या जरूरत थी? क्या मेरी जिंदगी यही खत्म होने वाली है? मैंने अभी कॉलेज की परीक्षा भी नहीं दी, अभी यूएई से शादी भी नहीं की, अभी बहुत पैसा भी नहीं कमाया। गांव के मुखिया, यूएई, क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। मुखिया, क्या आप ठीक हैं? धत तेरे की। वाह, क्या प्रेमी जोड़ा है। अगर ऐसा है तो तुम दोनों एक साथ मरो, हिलो मत। सब लोग आज अच्छे से खाना, खूब पियो, खूब मौज करो। युआन भाई, शादी हो गई। शादी की बहुत बहुत बधाई। छोटे भाई, अंदर मिठाई और चाय है, इसे अंदर ले जाओ और खिलाओ। चलो ठीक है। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो युआन। अरे बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो लुओ भाई। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम आ पाए। तुमने कहा था तो आना ही था युआन भाई। हाँ लुओ भाई, युआन भाई, तुम दोनों को शादी की मुबारकबाद। जल्द ही घर में किलकारियां गूंजे। श्याओ जुन, हमारे बीच तुम ये सब क्यों कह रहे हो? थोड़ी देर में लुओ भाई सब तुम पर छोड़ता हूँ। कोई बात नहीं युआन, तुम्हारी बहन लोगों को ले आई है। यूएवी को कमरे में बंद कर दिया है, उसे बाहर नहीं आने दे रही। क्या? श्याओ जुन, चलो 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 चलो। यूएवी, यूएवी, क्या तुम अंदर हो? अरे भाभी, हिलो मत। चलो 3, 2। भाई, भाभी से शादी करनी है तो थोड़ा सम्मान तो दिखाओ। हे यूए, ठीक है। अरे वाह, अरे वाह, काफी नहीं है, थोड़ा और लाओ। क्या और नहीं है? अभी भी काफी नहीं है। हे यूए, हाथ मत पार करो, जल्दी करो, अभी भी कम है, और चाहिए। श्याओ जुन, 1, 2, 3। ओह ओह, भाभी कितनी सुंदर लग रही है। चलो। बिजली, हे जेन्युआन, मैं तुमसे शादी कर पाई, मैं सच में बहुत खुश हूँ। सुन यूएवी, मैं तुमसे शादी कर पाया, मैं भी बहुत खुश हूँ। ओह, एक किस करो, एक किस करो, एक किस करो। ओह